घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, पहले तो हम अपने को देखते हैं कि मेरी कहाँ गलती है। नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कोई सिखा रही है हर चीज़, सिर्फ हम जिज्ञासु रहें। अभी मैं अकेली ऐसे बैठी, लोगों की निंदा करी है, सोशल मीडिया पे बैठी हूँ, मेरा ओरा क्या है, मेरी डाउन हुआ है। अभी मैं थोड़ा अपने उसमें बैठी हूँ, माला जप कर लिया तो यू आर लिटिल, दैट नेगेटिव पोर्शन इज गॉन एंड यू आर एट, अपने कवच बना लिया। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कि भक्ति से दुख क्यों आते हैं, भगवान हमारे पाप काट रहा होता है। तो संस्कार हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भ से शुरू होते हैं और अंतिम संस्कार जहाँ दुनिया से जाते हैं। नाउ नो मोर पिक एंड चूज, नो मोर अपना पराया। हे अर्जुन, प्रिय अप्रिय से ऊपर उठने वाला कल नहीं है कोई, वही लोग मेरे कोई ना कोई बन के आने वाला है। आज अगर देवर है, कल पति बन के आ गया तो श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं जिसमें व्यक्ति की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सल्यूशन हम लोग बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे या सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी का नज़रिया आपका अलग हो जाएगा देखने का। आपकी लाइफ इतनी इतनी पॉजिटिव और इतनी सरल हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आपके साथ क्या हुआ है। उसका कारण है आप श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण कर रहे हैं। गीता एक ऐसी विद्या है इसमें जो आपके जीवन के इस जन्म के साथ साथ पिछले कई जन्मों का भी जो आपने कर्म किया है वो भी खत्म कर सकती है। बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे जो आपके समस्याओं से भी जुड़े होंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं। मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड वाइड फेमस स्पिरिचुअल गुरु प्रेममय गुरु माँ। गुरु माँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवद गीता हम लोग सभी जानते हैं, सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन का सल्यूशन या ज़िंदगी को आप एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। आपका एकदम भाव बदल जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है। हर नाजुक सी चीज़ें जो भी आपकी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें कहते हैं ना कि नाजुक स्थिति में भी, नाजुक परिस्थिति में भी गीता आपको उसमें से बाहर खींच लेती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा है, तो मैं खुद पर्सनली इससे बहुत जुड़ी हुई हूँ। एंड देखिए, मैं आपसे बात करने में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं श्रीमद् भगवद गीता की जब बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बुरा समय, कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा समय आया है तो या तो वो आपके बुरे कर्मों का है या फिर वो समय आया है आपको कुछ सिखाने के लिए। तो बुरा समय जो आया है वो सच में मुझे कुछ सिखा रहा है या इसका मेरे कुछ कर्मों से या मेरे पास्ट कर्म से कोई कनेक्शन है? मैं क्या समझूं इसे? दोनों चीज़ें हो जाती हैं। कर्म है वैसा तो बुरा समय भी है, और इसमें वाइज एनफ यू आर कि उसमें से आप सीख रहे हो कि मुझे कुछ सिखा के गई है। बेस्ट होता है उसमें से सीख के जाना। वो बोलते हैं ना, हर चीज़ में भलाई है। ये शब्द आप लिख डालो अपनी किचन में, जहाँ भी लिख डालो, जो भी होता है भलाई के लिए होता है। अज्ञानता के कारण हमें समझ नहीं आ रही होती। इसमें छोटा सा दृष्टांत है बीरबल अकबर का। अकबर जा रहे थे शिकार के लिए, उन्होंने बीरबल को बोला, तो उसने भी चलना था साथ में। इतनी देर में उसकी कोई फिंगर कट गई राजा की। तो ये कुछ हंसे थोड़ा सा बीरबल कि इसमें भी भलाई है, कुछ बोला। उसे बोला इसे तो छोड़ दो, जेल में डालो, ये तो हंस रहा है। और वो चले गए। अभी जब गए हैं शिकार खेलने, वहाँ आदिवासी लोगों ने इनको पकड़ लिया। आदिवासी लोग भी क्या करते हैं, अगर तुम्हारा कोई भी अंग कटा है ना तो बलि नहीं लेते हैं। तो उसमें जब उन्होंने देखा राजा ने कि ये लोग ये बच गए, उन्होंने देखा इसकी बलि नहीं दी। जब घर में आए, वापस आए महल में, उन्होंने बोला इसे बुलाओ। बीरबल को बुलाया। बोलता तूने बोला था हर चीज़ में भलाई है, तो वो क्या था? बोलता तुम्हारी बलि नहीं जाती तो मेरी बलि जाती, मैं साथ में होता। तो उस चीज़ में भी उसने भलाई देखी। घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, पहले तो हम अपने को देखते हैं कि मेरी कहाँ गलती है। नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कोई सिखा रही है हर चीज़, सिर्फ हम जिज्ञासु रहें, हम सीखने वाले बने। हम बच्चे से भी सीखते, मैं तो बच्चे से भी सीखती हूँ, बड़े से, जवानों से, बूढ़ों से भी, सबसे सीखती हूँ। ये अगर बन जाओ तो यू आर अनदर अर्जुन, यू आर ऑलवेज लर्निंग। तो लर्निंग हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
तो हर चीज़ में भलाई होना माना तुम्हें सिखा रही है। जो शनि की साढ़सती बोलते हैं, ढैया बोलते हैं, दोनों में देखना, अगर वो उस पे ऊपर कोई कृपा बरसी है तो वो उसमें से उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी उस समय। 7.5 ईयर का होता है जो साढ़े सती बोलते हैं, कईयों की डेथ भी हो जाती उसी दौरान। ढैया में भी कुछ कुछ हो रहा होता है। अगर उसको इस चीज़ का पता चल जाए, एनफ कोई गुरु है, सत्संग है जहाँ अपनी समझ है, तो वो उसमें से सीखता जाएगा। बाद में पता चलेगा अरे इसमें तो भलाई है। उस समय पता नहीं चलेगा, उस समय विल रिएक्ट। इफ़ यू नो यू आर एनफ समझदार, आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप उसमें से सीख रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब बहुत बुरा समय आता है ना, तो भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। हाँ जी। और फिर एक मन में आता है कि मैंने ऐसा किसका कितना बुरा कर दिया जो मेरा इतना बुरा हो गया है। तो क्या ये आपने जैसे कहा कि हमारे दोनों चीज़ें होती हैं, आपके बुरा कर्मा भी होते हैं एंड वो कुछ ना कुछ आपको लर्निंग्स देती हैं, लेकिन हमारे मन में वो दर्द इतना होता है, हम उस बुरी चीज़ को झेल ही नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोष फिर भगवान को भी देते हैं। इसलिए एनफ लक्की पैदा होना चाहिए, पैदा ही ऐसा होना चाहिए कि हम सदाचार सत्संग वाले घरों में पैदा हुए हैं। ये चीज़ें तब नहीं आती हैं, तब हमारे अंदर वो गूढ़ता से भर जाता है कि बुरे टाइम के समय के पहले ही तुम स्ट्रांग बन जाते हो। जब नहीं हो, जो आप बोलते लोग ठाकुर को फेंक देते हैं। मेरे पास रिसेंटली जूम पे कोई आई हैं, उनके पति की डेथ हुई, उन्होंने सारा तपस्या बंद कर दी, फेंक दिया। एक और मेरे रिलेशन में है, उनकी ननद है नेपाल में, उनके भी जब बताते हैं कि उनके बेटे की डेथ हुई, उन्होंने सारे घर के ठाकुर बाहर फेंक दिए। तो इसमें क्या अज्ञानता अगेन, आफ्टर दैट अगेन यू विल स्टार्ट। वो मेरे को कल परसों बोल रही थी, आपको मिलने के बाद, आपका सत्संग सुनने के बाद मैंने दोबारा से अभी तपस्या शुरू करी जो मैंने छोड़ दी थी। तो इसमें अज्ञानता के कारण करते हैं, समझ नहीं होती है। तो समझ आने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करो, अगर इस जन्म में भी शुरू करें ना हम, हमारा नेक्स्ट एवरी बर्थ विल बी ब्यूटीफुल। हमें वो सोच हमारी हाई लेवल की होगी, फिर हम ये सारी जो छोटी छोटी बातें वो नहीं करेंगे। हम समझेंगे बुरा समय भी मुझे सिखाने आया है। ये अज्ञानता के कारण है सारा। अज्ञानता के कारण तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जिसमें इंसान बस फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। वो निकलना भी चाहता है लेकिन नहीं निकल किस्मत पाता। नहीं होती। तुम कोई तो गाइडेंस होनी चाहिए हमारे पास। माँ बाप खाली जन्म देते हैं, जीवन कहाँ से मिलेगा। क्यों आपने बोला भगवान को पूजो या गुरु को, फिर मैंने शबरी का दिया आपको एग्जाम्पल। गुरु इज द, मेरे सामने अगर रामकृष्ण 33 करोड़ देवता खड़े हैं, आई विल बी गोइंग टू गुरु। मेरे परसों 2 दिन की बात है, मेरे पास हार चढ़ाते हैं ना मंदिर में, तो गुरु की भी फोटो है और मंदिरों में सारे देवताओं की है। अभी हार एक है, मेरे पास चॉइस है मैं क्या करूं, ये मैंने बताया भी था किसी को। तो मैंने क्या करा, नो माई गुरु शुड हैव, तो मैं गई और गुरु के गले में डाला। उन देवी देवताओं के गले में नहीं डाला। 2-3 होते तो मैं उधर भी चढ़ाती, बट फर्स्ट प्रेफरेंस माई गुरु, माई मास्टर। ओके। नाम जप क्या है? क्या केवल नाम जपने से हम अपने पाप कर्मों के फल को काट सकते हैं? इसका क्या फल मिलेगा? नाम जपने से हमें क्या फल मिलेगा? क्या सिर्फ हमारा यही जन्म सिक्योर हो जाएगा या हमारे आगे के भी कई जन्म सिक्योर हो जाते हैं? आपका ये जन्म भी सिक्योर होगा और आगे बढ़ते ही जाओगे। नाम जप से मंत्र माना क्या, मन की तरंग को संभाल लिया। जो मन इधर उधर भटक रहा है, सो यू आर जस्ट नॉन स्टॉप। यू सा गोमुखी जो इस्कॉन वाले सारे ऐसे रखते हैं, दे डोंट वेस्ट इवन 1 मिनट। चाहे आपका दिमाग इधर उधर कहीं भी हो। वो सत्संग में भी बैठे हैं, आई कीप वॉचिंग, देयर वाज अ टॉप मोस्ट गुरुज मैंने देखे हैं, वो ऐसे कर ही रहे होते हैं। आई डोंट नो, दे डोंट वांट टू वेस्ट एनी सेकेंड। मैंने इन फॉरेन में गंगोत्री गई थी, तो फॉरेन की थे, सारे फॉरेनर्स आए हुए थे, उधर ही रह रहे हैं इस्कॉन वालों के। आई यूज्ड टू आस्क देम, आप क्या करते हो? ऐसे 16 माला हैं, तो मैं उनके साथ, मेरे को बड़ी जिज्ञासा होती थी लोगों से पूछने की। दे वर ब्यूटीफुल फॉरेन, जैसे वी डू 51 मालास। इंडियन 16 कर रहे थे, वो 51 कर रही थी। सो इमेजिन, फॉरेन में रह के वो इंडिया में आए, इंडिया वाले लोग उधर जाते हैं, वो नहीं मानते हैं। ये क्या है, सारा कार्मिक खेल है सारा। तो मन को, जब मंत्र को तुमने जप लिया, अभी मैं अकेली ऐसे बैठी, लोगों की निंदा करी है, सोशल मीडिया पे बैठी हूँ, मेरा ओरा क्या है, मेरी डाउन हुआ है। अभी मैं थोड़ा अपने उसमें बैठी हूँ, माला जप कर लिया, तो यू आर लिटिल, दैट नेगेटिव पोर्शन इज गॉन एंड यू आर एट, अपने कवच बना लिया। अगर सपोज मैंने 11 माला कर लिया, बताओ कितना, चलो एक भी कर लिया, 108 मन का है, तो अभी वो जो मैं कर रही थी, मेरी ओरा नीचे जा रही थी, उससे ये ऊपर हुआ।
फिर अगर गुरु का मंत्र मिला है, उसकी मालाएं मिली हैं, आई डोंट नो, मेरे को अगर कोई मिले तो मैं तो 1.25 लाख करना पसंद करूँ एक दिन में। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन यू नो, कि फिर टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं कहीं और। लेकिन ये हमें अंतःकरण शुद्ध करता है। आज आपने ये करा, कल को आपको कोई बुक पढ़ने का दिल करेगा, गीता पढ़ी या भागवत पुराण पढ़ा, ये धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगा। आपने मन की तरंग को संभाल लिया। तो ज़रूरी है ये हम लोग नाम जब मतलब ऐसे माला से ही करें, कुछ और भी चीज़ कर नो, सकते हैं? जपा जाप भी होता है, कर माला भी होती है। कर माला में क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, लोगों को पता नहीं होता। एक तो ऐसे ऐसे कर लेंगे ना, ये 12 बन, नो, इट इज़ फ्रॉम हियर। ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, इधर 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 किया, फिर मैंने इधर से ऊपर आई, इधर से नीचे करके फिर मैं इधर आई। इसके पीछे का क्या साइंस है? एक कर माला है, इसमें शायद कुछ बोल जो है वो उनको टच नहीं करते होंगे। जैसे माला को हम इस ऐसे करते हैं, या मैं आई एम नॉट टचिंग दिस फिंगर, दिस 3 फिंगर्स, दिस इज मृगी मुद्रा भी बोलते हैं। हवन करते हो आप, इसके साथ डालते हो, तो ये जीवाव माना गया है, ये जल तत्व है, ये जीवाव है, ये अग्नि है, तो सारे उसका खेल है। तो इतना डीप ना भी जाके हमने क्या करना, आई शुड नो कि ये ऐसे करना है, आई शुड नो कि मैंने माला कैसे, और माला मेरा नाभि केंद्र से ऊपर होना चाहिए। नीचे कर्म इंद्रियां हैं, वहाँ टच नहीं होनी चाहिए। बट मैं वो भी नहीं मानती, कोई कर रहा है तो शुक्र है, करो तो सही। लेट इट बी, डूज एंड डोंट्स नहीं रखो आज के बच्चों में, लेट देम डू। आजकल बताते हैं शिवलिंग पे पानी इधर से इधर करो, तो मैं बोलती हूँ, पंडितों के लिए भी बोलती हूँ कि मत बोलो, शुक्र है बच्चा जा रहा है और कर रहा है। डूज एंड डोंट्स में जाओगे वो छोड़ ही देगा, बोलो छोड़ो मैंने नहीं करना, क्या करोगे? लेकिन क्या पता है, इसका एक मन में डर ये भी रहता ना कि भगवान कभी नाराज हो जाएगा, मैंने गलत चीज कर दी। नहीं, परमात्मा अगर खुश करो सही तो फिर सही तरीके नहीं, से करो। ये बहुत ज्यादा बनाया आज के टाइम पे, जो है ना, जो मानते भी नहीं है, उठते भी नहीं है, डोंट से दिस इज व्हाट आई फील, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। उसके बदले माँ बाप है ना, तुम करो ना तपस्या मोर, आई डू ऑल दिस थिंग्स, ओके, तुम करो। उनको जैसा गलत भी है, शुक्र है जा रहे हैं, इतना ही काफी है। कुछ तो कर रहे हैं, किसी Yes. चीज से, सोशल मीडिया से तो निकल के कम से यस कम बाहर की यस, चीजों में तो कुछ डूज देख एंड डोंट्स में जाओगे तो वो भी छूट जाएगा। रहे हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अगर मैं आपसे पूछूं मानसिक पूजा क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट? मानसिक पूजा है, जैसे अभी मैं अपने घर में नहीं बैठी हूँ, मैं इधर हूँ, जो मेरे मंदिर में ठाकुर होंगे, मैं क्या कर रही हूँ, उधर अभी नहीं हूँ। व्हाट आई डिड, आई टुक बाथ, आई डिड माई सूर्य परिक्रमा, जो भी मेरा नित्यनेम है, मैंने उस वाले मंदिर में भी मानसिक वे से मैंने सबको नहला दिया। पहले अपने गुरु का स्नान कराती हूँ मैं, गुरुओं को करके उनके बाल बाल धो के उनको मैं दूध चाय रख दिया, सब कर दिया। दिस इज मानसिक पूजा। मतलब इसका मन में ही सारी चीजें कर yes, मानसिक पूजा का बहुत फल है। एक इसमें बोलते हैं, एक सिंगल थे, शादी नहीं हुई थी उनकी, वो सिर्फ मानसिक पूजा करते थे। ओके, जब उनका शरीर शांत हुआ तो उन्होंने देखा कोई इतना लड़का छोटी उम्र का उनका पूरा दाह संस्कार करके गया। बाद में लोगों को पता चला इसका तो कोई भी नहीं था। तो वो किसी के थ्रू पता चला, कोई तो भगवान निशानी छोड़ देता है, कोई फ्रेंड को बताते होंगे, उसने बोला ये सिर्फ मानसिक पूजा भगवान कृष्ण की करते थे। तो कृष्ण उस रूप में आके उसकी दाह संस्कार करके भी गए। इतना फलित है मानसिक पूजा का, तुम्हारा मन उसमें लगा हुआ है। बोलते मन कहाँ है, पूछते हैं ना तुम्हारा मन कहाँ है, तो मन ही जब उधर लगा है तो उसका कितना फल है। 2 दोस्त है, एक वैश्या के कोठे गया है, एक मंदिर में गया है। मंदिर वाला सोच रहा है मेरा वो दोस्त कितने मजे कर रहा होगा, उसका मन कहाँ है, उधर। जो उधर बैठा बोलता हाय मेरा दोस्त कितना मजे कर रहा है मंदिर में बैठ के। जब शरीर शांत हुआ तो मंदिर वाला नरक में गया, वैश्या वाला स्वर्ग में गया। सीधा मन कहाँ गया, तुम बैठे इधर हो, मन कहाँ है। मेरे पास बड़े जने बोलते हैं हमने आपके पास रहना है, मेरे पास शरीर रख दोगे, मन अपने बच्चों में, अपने घर में, तो तुम्हारा मेरे पास रहने का फायदा क्या हुआ। तो जो हम लोग स्थूल पूजा करते हैं, तो उसके कंपैरिजन अगर देखा जाए तो मानसिक पूजा का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट? तो इसका फल भी इक्वली मिलता है या अलग अलग मिलता है? अगर मोर देन, उससे भी ज्यादा मिलता है। मोर देन वाइब्रेशंस का भी काम है, लॉ ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये कोई करता नहीं है, जो बहुत डिफिकल्ट लोग समझते हैं, मुझे बड़ा आसान लगता है। मेरे साथ तो भी कितने लोग खिलाफ होते हैं मेरे। बहुत सारे लोग आपको भी कहते होंगे कि पूजा पाठ नहीं करते हैं। नहीं, पूजा पाठ का नहीं बोलते हैं। जैसे अगर शारीरिक, अगर मैं, जैसे मान लीजिए मैं, क्योंकि हर एग्जांपल मैं अपने लिए ही देती हूँ, अगर मैं अगर पूजा नहीं करूँगी तो बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशंस मेरे साथ ऐसे जुड़ जाती है, तो पूजा पाठ नहीं करती है, तो भगवान को नहीं मानती है। लेकिन अगर मेरे मन में ये है, ठीक है मैं किसी भगवान को याद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये है कि भाई मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, तो इसे भी हम लोग मानसिक पूजा की कैटेगरी में रख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। कल भी एक थे, दो जने थे। हाँ। एक समझ रहा था मैं बहुत वो हूँ पूजा भक्ति वाला, आस्तिक हूँ, वो नास्तिक है।
और कल वही मेरे पास बैठे हुए थे। जैसे राम जी को लगा ना कि सारे लोग आते हैं, हमें इतने क्वेश्चन अराइज नहीं होते, इनके साथ हो रहे हैं। ही सैट विद मी एंड ही सेज, देखो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको बताऊं। उन्होंने मोबाइल खोला, उस पे जो अपना लॉर्ड कृष्णा का फोटो था, बोलता मैंने कभी किसी को नहीं बताया है, आपको बता रहा हूँ। जिसको वो नास्तिक बोलते थे, उसने लॉर्ड कृष्णा की वो रखा है, तस्वीर है। और बोलते एक रात को सोते समय इनको मैं वो करता हूँ, बातें करता हूँ, और सुबह उठते साथ कि अभी मैं चला काम करने। आप उसको नास्तिक बोलोगे? वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये लोगों को खैर पता तो है, लेकिन वही वाली बात होती है कि जब एक है ना, मन में हम लोगों के बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जब तक आप आरती नहीं करेंगे, जब तक आप धूप बत्ती से नहीं घुमाएंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। तो हमें बचपन से ही ऐसे सिखाया गया है कि आप यही ही करो। नहीं, इसमें वो साइंस है, लॉजिकल ये है कि करने से क्या होता है। अभी सुबह और शाम करते हैं हम, त्रिकाल संध्या बड़ी कम लोग करते हैं जो होनी चाहिए। जो बड़े रिच लोग मैंने देखे हैं ना, उन्होंने पुजारी रखे हैं घरों में, वो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। टॉप मोस्ट पीपल मे भी पहले 5,000 देते होंगे, मे भी पुजारी को 15-20 हज़ार जो भी देते होंगे, दे डू। हम 2 बार तो कर सकते हैं ना, तो दोनों टाइम जो करा, अगर इवन मॉर्निंग नहीं भी करा, शाम का जो संध्या काल होता है दैट इज़ मोर कंसिडर्ड मोर। उस समय आपने क्या करा, पांचों तत्व जो आरती करी है ना आपने, वो अग्नि स्नान करा है आपने आरती पकड़ी है। हम तो, मैं जब करती हूँ श्री बनाती हूँ जोत के साथ, मैंने 5 वाली जोत होती है ना, उसको पकड़ा है। आई एम डूइंग लाइक दिस एंड आई एम मेकिंग श्री। मैंने मंदिर में ही सीखा था, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे करके जो मैं इधर तक भी ले जाती हूँ, सो दैट आई एम डूइंग अग्नि स्नान। वो भी हो गया, घर में पॉजिटिविटी हो गई, शंख बजाते हैं, आरती करते हैं, उसका जो पानी है वो करते हैं। तो कहाँ से वो इवनिंग को वो जो असुरी वेला होता है, असुरी वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी? इसका ये साइंस है इसमें। वो हमारे इंडिया में, बाहर तो नहीं है, लोगों के घरों में मंदिर भी नहीं है, जो दूसरी कास्ट के मैंने देखा है उनके घरों में कोई नहीं है। हमारे हिंदुओं वाले घरों में उधर भी मंदिर है, बट फिर भी इस चीज़ का हमारे पे पूरे घर में कवच बन जाता है। कोई नेगेटिव चीज़ होगी आपकी घंटी की आवाज़ से, वैसे ही घंटी करो, नहीं भी पूजा करो, घंटी सब जगह घुमा दो, एंड इट बिकम्स लिटिल नेगेटिविटी गोज अवे। इसका असर ये होता है करने से। एक जना नहीं करे, दूसरा करे, घर में कोई भी है। अभी भक्ति की आपने बात की कि इस तरह से करने से, आपने उसका साइंस भी बहुत ब्यूटीफुली साइंस एक्सप्लेन किया उसका। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे फील भी करते हैं, और बहुत लोगों के सवाल भी हैं कि भक्ति जितनी करते हैं भगवान उतना हमें दुख देता है, या भक्ति करने के बाद हमें दुख क्यों होता है। मेरा आपसे सवाल ये है, दुख क्यों होता है? और दूसरी चीज़, क्या भगवान हमें दुख देता है? अगर हाँ तो क्यों? वो हमें अपने बच्चा मानता है, हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमें दुख क्यों देगा? और अगर नहीं देता है दुख, तो कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि पर पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो क्या भगवान हमें दुख देता है? हम ये माने? भगवान दुख नहीं देता। आप माँ बाप अपने बच्चे को दुख देंगे? तो फिर तो हम भगवान के बच्चे हैं, वो चाहता है मेरे बच्चे साफ हो जाएं, इनके जो कर्म है वो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा होता है, और हमें लगता है कि वो दुख दे रहा है। मैं सत्संग जाती हूँ, क्या मैं सुखी होने के लिए जा रही हूँ या दुखी होने के लिए? तो उधर अगर कोई घटना घट रही है मेरे साथ, इट मीन्स माई मास्टर वॉन्ट्स मी टू क्लीन मी फास्ट। उसके बीच में वो सबके साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसमें एक है दृष्टांत है 40 चोर का। एक गरीब है और वो बहुत भक्ति तपस्या करता है। उसके घर में खाने को सत्तू नहीं होते, थोड़े से सत्तू या डिब्बों में चावल पड़े हैं, वो भी कोई लेके चले गए 40 चोर। बोलते हैं वाह भगवान, मर गया तेरी इतनी भक्ति करके और तूने ये भी नहीं छोड़ा। तो बोलते आकाशवाणी हुई, प्यारे तुमने 40 बार 40 घरों में अलग अलग चोरियां करी थी, तेरी भक्ति का फल है कि मैंने एक ही बारी में तेरा कम कर दिया। ये एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ, बड़े जनों के क्वेश्चन होते हैं ये वाले। और दूसरा है भागवत में, विद्यासागर का है, बहुत गरीब थे, खाने को भी नहीं था, परिवार था, फिर परिवार को भी छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ जाके तपस्या कर रहे थे तो सरस्वती उधर प्रकट हो गई। मांग क्या मांगता है? बोलते अभी कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए था तो आप आए नहीं, परिवार को भी छोड़ गया। उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देख, जे 40 पहाड़ जितनी तूने तपस्या करी वो जले हैं,
तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कि भक्ति से दुख क्यों आते हैं, भगवान हमारे पाप काट रहा होता है और हमें पता नहीं चलता। हाँ, और हमारे पास कोई होता नहीं है। किसी सतपुरुष के पास जाओ तो वो बताएगा ना कि ये रीज़न है, हमें कौन बताएगा ऐसे, उल्टा और बातें करके देखो जी भगवान ऐसा निंदा चुगलियाँ करके वो दुख पा लेते हैं। तो उससे हमारे कर्म कट रहे होते हैं। तो उसने बताया 40 पहाड़ तेरे कर्म जब जल गए तब मैं प्रकट हुई हूँ, तब तक नहीं हो सकते थे। तो भक्ति से हम लोग अपने इस जन्म के साथ साथ आगे के भी कई अपने जन्मों को सिक्योर कर सकते हैं। हम अकाउंट डाल रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ खाएंगे हम, उसमें बैंक में अकाउंट डाल रहे हैं हम, अच्छी चीज़ों से, अच्छी भक्ति से। अगर बुरा समय भी आता है तो उसमें हमें ये चीज़ सोचनी है कि भगवान हमें कुछ सिखा रहा है और हमारे कुछ पाप कर्म पीछे से के कट रहे हैं। Yes. राइट, और उसमें हमें पॉजिटिव स्टेप लेना है ताकि हम आगे कुछ गलती ना करें। राइट, यस। ओके, तो अब इसके बाद ये सवाल ये आता है, कर्मा जिस बारे में हम लोग इतनी डिटेलिंग में बात करते आ रहे हैं पिछले उसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कर्मा क्या है, सिंपल सी सरल भाषा में कर्म क्या है? एक नॉर्मल इंसान को कर्मा का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कर्मा को बहुत मोटे मोटे रूप में देखते हैं। ठीक है, मैंने किसी की सेवा कर दी, किसी का दान कर दिया, ये कर्मा है। ठीक है, किसी की कहीं हेल्प कर दी, ये कर्मा है। लेकिन अगर मैं सूक्ष्मता से पूछूं कर्म क्या है? कर्म निष्काम कर्म होता है। अगर आपने किसी की हेल्प करी तो आपको अपना स्वार्थ नहीं है, फलित वो कर्म होता है हमारा। अगर मैंने किसी की हेल्प करी और मेरे को उसमें स्वार्थ नहीं है, मेरे गुरु बताते थे तुम्हारे को 2 बजे रात को किसी की जरूरत पड़े, मेरे को किसी को ले जाना है हॉस्पिटल, कोई पड़ोसी है या कोई भी है, अगर मैं लेके जाती हूँ बाद में मुझे मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए। यू आर ओब्लाइजिंग दैट पर्सन कि देखा मैं नहीं होते तो तुम चले गए होते दुनिया से, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। ये जो मैं आ गया ना, इसको निष्काम कर्म नहीं बोलते, इसको कर्म नहीं बोलते। ये हो गया वो वाला कर्म, दूसरे को और गुलाम बना के रखने वाला। हियर वी आर रॉन्ग, ये हमारा फलित नहीं होता है। तुम कर्म करो, शुक्र है परमात्मा तूने मुझे सेवा दी करने की। मेरी कार में कोई बैठता है तो शुक्र है परमात्मा तूने कुछ सेवा दी, तुम तो अकेली कार तो जा ही रही है। हर वेले ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड कि मुझे सेवा करने का मौका दिया गया। ये जो आज मुझे आप इधर बैठ रही है उसने कोई मौका दिया है मुझे। आई नेवर थॉट ऑल दिस। तो इसमें दिमाग खराब करने के बजाय यू आर ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि शुक्र है, दैट इज ए कर्म, दैट इज निष्काम कर्म। निष्कामी के पीछे हे अर्जुन मैं भागता आता हूँ, उसका ऋणी हूँ मैं। लॉर्ड कृष्णा ने बोला मैं ऋणी हूँ निष्कामी का, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी के लिए कुछ हेल्प की, तो मेरे मन में तो ये ना कि मैं अपना ही कमा रही हूँ या फिर मुझे अपना गुड कर्मा करना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस आ गई। ऐसे ऑर्डिनरी साउल ना, यू वांट टू बी मेहमान और महान। क्या बनना चाहते हो दुनिया से जाने से? अभी ये जो जेलों में बड़े बड़े हमारे नेता गए हैं, महात्मा, क्या देश की खातिर गए ना? इनको अपना क्या स्वार्थ था? क्यों चुने गए? अमर होते हैं, देश की खातिर अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं। हम तो बड़े छोटे लेवल पे, अगर मुझे ये गुरु नहीं मिलता मैं ये वाली बातें कर रही होती छोटी मोटी, मैंने करा मुझे इसका फल दिया जाए, मुझे ये किया जाए। तो मैंने बताया ना गुरुओं के घर की बातें ही अलग होती हैं। जो मेरी इस जन्म में गोल्ड ले गए, सोना तो मैंने ना चूनी करी। रिश्तेदारों में किसी ने बोला, कोई नहीं जा रहा था कि वो तुम्हारी इनसे ऐसे मैं जाऊंगी। अभी मुझे गुरु नहीं मिले थे इस जन्म में। ये मेरे पिछले जन्म की सुनी हुई बातें थी जो मैं अप्लाई कर रही थी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। समाज के लिए हमने जीना, मेरा फर्ज नहीं बनता सिर्फ 2 बच्चे और घर को पैदा कर दूं मैं, मेरा कोई फर्ज नहीं है। मैं सब लेडीज़ को बोलती हूँ अपने 2 बच्चे ऐसे पालो कि समाज को प्राउड फील हो जाए। डू एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। अगर पैदा करें हैं, दे आर डूइंग, सोशल मीडिया में बैठी हैं बच्चे इतना टेकन केयर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास, मैं अपने पास भी नहीं आने देती हूँ। नहीं जी हमने आना है सीख, नो यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। मैं आ जाऊँगी आपके पास, आप नहीं आना। गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। गिव समाज को इतने अच्छे बच्चे दो कि वो ऐसी बुराइयां नहीं करें। कितनी मेहनत है। बच्चे बीमार पड़ रहे, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, मदर क्या कर रही हैं? ऊपर से वर्किंग भी होना है तुमको, ये भी करना है। देन लुक ऑफ द चिल्ड्रन। देन सब जगह तुम गोल गोल हो, कुछ भी कहीं भी फिट नहीं हो। राइट, और ये तो आजकल हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। Yes. ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। उसमें हम लोग इतना उलझ गए कि हमें यही नहीं पता अब कि भाई अब करना क्या। मेरे पास पहचान में है लोग, वो शी वाज सच ए वेल एजुकेटेड लेडी मदर, जो करोड़ों कमा सकती थी अपने बच्चे की खातिर। उसने क्या बच्चा 5 साल में वो बच्चा लगता है 15 साल का है।
ऐसे पाला है। स्पेशली मतलब इस वजह से कि अभी मेरे बच्चे को ज़रूरत है, बिकॉज शी हस्बैंड वाज अर्निंग गुड, शी हैड नैनी, जो 5 साल तक बच्चे को कोई भी अफोर्ड नहीं करे नैनी रखने का भी। नैनी भी हैं, 3-4 सर्वेंट भी हैं, शी कुड मैनेज। अगर नहीं होती प्रारंभ तो शायद वो ऐसा ही बच्चा पैदा होता। शी हैज़ गिवन। तो उनको देख के मैं कितनों को एग्जाम्पल देती हूँ, मेक योर चाइल्ड बेस्ट। राइट। और उनकी जो बच्चों की एक कहते हैं ना कि नींव ही तभी भरी जाती है ना, जब आप उसी टाइम पे उनको ध्यान दो तो उनके संस्कार भी फिर वैसे फर्स्ट 5 years महात्मा गांधी ने बोला। और गर्भ संस्कार पेट से, संस्कार, राइट, गर्भ संस्कार जब अभिमन्यु ने सुना था चक्रव्यूह में से निकलना कैसे, तब तक नींद आ गई थी। इट मीन्स गर्भ से शुरू होता है। जो आप देख रहे हो बच्चों को, जहाँ गर्भ से नृत्यों बोलते हैं, उस समय रामायण पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, वो बच्चा सुनता है, वैसा बनता है। तो संस्कार हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भ से शुरू होते हैं और अंतिम संस्कार जहाँ दुनिया से जाते हैं। तो इसमें कितनी मेहनत है सारी। बिल्कुल। लेकिन बस वही है, अगर हम लोग जैसे मेरी आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो आपने कहा था अब आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो लेसन देते हैं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। yes. क्योंकि वो एक नई जनरेशन अब बन रही है हमारी, तो उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे लोग, आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत सारे पेरेंट्स डरते नहीं अपने बच्चे को भेजने से, कभी ये भी सन्यासी ना बन जाए, या फिर ये गीता पढ़ेगा तो कभी ये भी उपदेश ना आगे देने लग जाए, तो फिर वंश कैसे चलेगा हमारा, गृहस्थ जीवन छूट जाएगा। तो उसकी किस्मत भी होगी बच्चे की। नहीं तो अगर बच्चा धन लेके आया है तो शायद ऐसे माँ बाप भी हैं जो उसको बेच भी देंगे उधर। बट मोस्टली लोग संतों की सुनना चाहते हैं, संत बनाना नहीं चाहते बच्चे को। right. उसको नहीं बनाना चाहते हैं। संतों के आगे झुकेंगे, बट अपना बच्चा अगर संत बन जाएगा वो नहीं। तो इसलिए बोलते पहले, अभी तो 2 बच्चे 1 बच्चा पैदा करते हैं, 3-4 बच्चे हैं, उसमें से एक संत बनना चाहिए। अभी 2 लोग बैठे हुए हैं मेरे पास, एक संत है अपने घरों में, इनको पता नहीं है, ये 2 लोग बैठे हैं। हाँ, लेकिन पेरेंट्स का डर लगना भी स्वाभाविक है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि लोग चाहते तो अज्ञानता बोलो ना, हर चीज में अज्ञानता है, हर चीज में अज्ञानता। हम रानी मदालसा की एग्जाम्पल देते हैं, सुना है आपने उनका नाम? रानी मदालसा थी वो, रानी। फर्स्ट शी सेड आई विल नॉट गेट मैरी, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर बोला शादी करूंगी तो बच्चे नहीं करूंगी, बच्चे करूंगी तो बच्चे मेरे गुरुकुल में जाएंगे। जिस कंडीशंस वर देयर विद द राजा। 4 बेटे पैदा करे उसने, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, 3 को उसने भेज दिया गुरुकुल में, 1 बच्चा राज्य संभालने के लिए चाहिए। हाउ इंटेलिजेंट लेडीज हुई हैं हमारे जहाँ। फिर भी ये लेडीज सोशल मीडिया पे लगी हैं, समझती नहीं है। ऐसी कहानियाँ पढ़ो, ऐसे लोगों को सुनो, सो दैट आप अपने घर में अप्लाई करो। मेरा इधर आपके पॉडकास्ट देने का मीनिंग है किसी को भी कोई मैसेज पहुंच जाए, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। जो तुम घरों में कर रहे हो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बात फिर वही आ जाती है, कर्मा। शायद उनके कर्मा ऐसे नहीं है कि वो एक सत्संग नहीं, लेकिन सुनेंगे तो शायद लगाओ ना साथ में। फिर रानी मदालसा ने क्या करा, आगे सोचा ये 3 बच्चे, एक बड़े वाला बेटा जो है ये तो अपना अकेले खाएगा, वो तीनों का क्या होगा, उसको भी ठीक करना था। हाउ समझदार है। जब एक तो उसने स्लिप बना ली इतनी, बेटे को बोला जब तू 18 साल का हो जाएगा तब तू इसको खोलना। शी वॉन्टेड हिम ऑल्सो टू नो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इट्स एल्यूजन। अगर आपको बोलूँ तो मैं बोलूँ ये भी एल्यूजन है जो हम बैठे हुए हैं। ये भी मेरा स्थूल शरीर, आपका स्थूल शरीर बैठा है इधर, दैट इज ए मैट्रिक्स मूवी। उसमें है कि ये हमारा वो काम कर रहा है। अगर मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो आज मैं इधर बैठी हूँ। ये स्थूल का काम है। सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी रिलैक्सिंग समवेयर एल्स, इज नॉट देयर। ये मैंने उसी में देखा था, मैट्रिक्स मूवी में ना दिखा रहे थे, तो मैं बड़े ध्यान से, मैं अगर कुछ देखती हूँ बड़े ध्यान से देख लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ऐसी बातें। सूक्ष्म शरीर हमारा अंदर बॉडी में एक और जो लाइट का शरीर होता है, राइट? हाँ, जो स्थूल शरीर बैठा है और सूक्ष्म शरीर अलग से बैठा है। ये स्थूल शरीर काम कर रहा है, ये धरती पे आया है। आत्मा ना आती है ना जाती है, ये सिर्फ शरीर काम कर रहा होता है। तो दिस इज हाउ आई सेड इफ आई फील कि इट्स ए इल्यूजन, तो कोई मानेगा थोड़े ना, तो वो दृष्टि बन जाती है। अभी मैं देख रही हूँ, मेरा ये शरीर काम, मैं उस दृष्टि से देखती हूँ। अगर हम 2 जने बातें कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग फ्रॉम माई थर्ड आई दैट वी बोथ आर सिटिंग। इसलिए नहीं कोई तर्क वितर्क ज़्यादा करता है, नहीं किसी से कुछ करना है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ भी तुम्हारा। ये सब तुम्हारे शरीर में स्थूल में है। कहाँ क्रोध भी है, अहंकार भी है। तो यही चीज़ें तो हम ख़त्म करने आए हैं।
ये आपने बताया कि ये शरीर ये कर्म कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, अहम भी दिखा रहा है, ठीक है, और बहुत सारी वासनाओं को भी भोग रहा है, ये हमारा शरीर कर रहा है। सूक्ष्म शरीर की बात करी आपने कि सूक्ष्म शरीर कहीं शांत में है, तो क्या सूक्ष्म शरीर जैसे इस शरीर के द्वारा हम कर्म कर रहे, तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के भी हमारे अपने अलग कर्म सूक्ष्म होते हैं? शरीर में सारे हमारे स्वभाव संस्कार सब कुछ इसमें होते हैं। 84 लाख बोलते हैं ना। आप कभी देखो, सुबह में आप बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हो, शाम को तुम लाइक यू आर बिहेविंग लाइक ए डंकी ऑल्सो, डॉग ऑल्सो। वाई? दीज ऑल योनियाँ हमारे अंदर से निकलती हैं। अनलेस मैंने इसको कंट्रोल में नहीं करा है, वो सब नीचे जानी चाहिए। एक उच्च कोटि की आत्मा ऊपर आ रही है, तो सूक्ष्म में वो सब कुछ जाता है। सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, ये रह जाता है उधर ही, उसी में ही मन है, उसी में मेरे कर्म है। कर्म मेरे एंड तक जाएंगे। अगर मैंने स्वभाव संस्कार अपने नहीं संभाले, यही स्वभाव संस्कार मैं छोटा बच्चा होके भी जिद्दी भी होंगी, इंकारी होंगी, वो गंदे स्वभाव बच्चे के शुरू बचपन से ही आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम दुनिया में अगर हमारा है कि हमें बदलाव लाना है, सुंदर बनना है, गुड ह्यूमन बीइंग, पहले एक अच्छा इंसान, उसके लिए स्वभाव संस्कार। संस्कार कितने बुरे, कोई गया नहीं तुम्हारे घर से, आप उनकी बातें कर रहे हो, करते हैं ना, देखो वो ऐसा 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 है, क्यों? अभी किसी को आपने देख लिया, बेल हुई आपके घर की, आपने उधर से देखा कि कोई ऐसा आया जो आपको पसंद नहीं है, आप दरवाजा भी खोल रहे हो, ऐसे पहले कर दिया आपने, फिर आप उसे वो कर रहे हो, ओहो यू नो आई वॉज मिसिंग यू। दरवाजा खोलते साथ आप बोल रहे हो, अरे आप ही को याद कर रही थी। ये गंदे स्वभाव हमने गुरु मिलने के बाद नहीं करना है। मैं नहीं याद कर रही थी, मैं सच्चा, सत्य और धर्म पे, ये जो हम पहले करते थे, आज हमने वो, सो यू आर ट्रांसफॉर्म, यू आर बिकमिंग बेटर डिवाइन साउल, शाइनिंग साउल, डिवाइन साउल। We have to ask Mother Earth. We need to become Mother Earth. Make me shine, make me divine soul. वही बात होती है, पता सबको होता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन वो पावर नहीं है उसको कंट्रोल करने की, संस्कारों को अभ्यास सुधार नहीं करने है, उस पे रोज का निश्चय लेना चाहिए। आज मैंने क्रोध नहीं करना है, आज मैंने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। देन स्टिक टू दैट एंड सी योर विल पावर विल बिकम स्ट्रांग। देन यू डोंट नीड ऑल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें नहीं चाहिए जब आप उस आत्मा में टिके हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल साउल। लेकिन करते क्या है हम? 9 देवियां हैं नवरात्रों में, क्या देवियां हमारे लिए 9, ये सारे 7 चक्रास हैं, ये सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर। तो इसको जगाना तो है ना। उसके लिए क्या करोगे? यूथ के लिए भी लेसन है। इसको हमने बैठना है, जहाँ सुबह में वॉक करनी है। 2 चीज़ें हैं। अर्ली मॉर्निंग आई एम सिटिंग विद माई दिस थिंग ऑन द बेड फॉर सम टाइम। देन आल्सो वो जो टाइम है, सीधे ऊर्जा जो है मेरे ऊपर पड़ रही है। इफ़ आई एम स्लीपिंग एंड ऑल माई स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट स्लीपिंग, तब नहीं होता। इधर आई एम वॉकिंग, देन आल्सो खुली ऊर्जा मेरी पूरी मेरे पे। हम फ्रेश होके आप घर आते हो जब वॉक करके आते हो। दिस 2 थिंग्स मॉर्निंग टाइम बिफोर पीपल गेट अप, बिफोर सनराइज, ये ऊर्जा है जो हमें दी जा रही होती है। जिनको पता चल गया, एनफ लकी, दे डू ऑल दिस। 3:15 इज द सरस्वती का टाइम है। एनी इच्छा तुमको मांगनी है वो मांग सकते हो। लोग उठते हैं, बाद में चाहे सो जाएंगे, बट दे गेट अप। जिनको पता चल रहा है वो उठते हैं, उस समय करते हैं। और हमारी तो आदत बनी है, हमारी खुल ही जाएगी। कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है लेट, तो 4 बजे तक एटलीस्ट उठा ही देगा कोई, नहीं तो 3:20 तो टाइम फिक्स है, लेकिन 4 बजे फिर लगता है ओ आज 3:20 नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसे करके ये हैबिट्स बन जाती हैं। हमको अच्छी आदतें बनानी है। यूथ के लिए बोल रही हूँ मैं सारा, अच्छी आदतें बनानी है, आपको आगे बढ़ना है। तो वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पास भी मन था, उन्होंने मन की नहीं सुनी। मन बोलेगा अभी उठो सो जाओ ना, अलार्म बंद कर दिया, हाँ 5 मिनट और सो जाते हैं। उन्होंने नहीं करा, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग 50-50 गाड़ियाँ, बंगलो, कारें, सब। तुम भी करो, तुम मन के अधीन हो, वो मन के गुलाम नहीं है। उनका भी दिल करता था, उन्होंने नहीं करा। तो अगर यूथ को आगे बढ़ना है, आई एम लिविंग फॉर यूथ, आई एम नॉट लिविंग फॉर एनीबॉडी एल्स। मैंने 30 ईयर्स मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, दे आर सो मच अटैच टू एवरीथिंग। कोई बहुत कम होंगे जिनको डिटैच होके जाना होगा दुनिया से। सो व्हाई नॉट टू पुट एफर्ट्स ऑन यूथ। इनको उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अपना कैरियर बनाना है। फिर तुम मज़े से सोवो, तुम्हारे पास 10 कारें भी हैं, 10 टीवी हैं सारे कमरे में, और मज़े से जीवन जियो। लेकिन पहले मेहनत कर लो। टिल 40 यू स्टार्ट VRS लेना भी शुरू कर दो, बस बना लिया सब कुछ हमने।
राइट। होना चाहिए ना, गीता का ज्ञान ये है। अर्जुन बनो। अर्जुन ने क्या करा था? अर्जुन वही अर्जुन एक ही था जो इंद्र के साथ झूले पे बैठा था, कोई डेयर नहीं करता था। तो अर्जुन वॉज ग्रेट। उधर से उर्वशी जी आ रही हैं एंड अर्जुन वॉज वेरी हैंडसम ऑल्सो। उसने उसको एज ए माँ देखा था। उर्वशी को बहुत गुस्सा आया था, उसने उसे श्राप दे दिया था, नपुंसक हो जा। वो 1 साल के लिए नपुंसक भी था। कहने का मतलब अगर गीता स्टार्ट करनी है बच्चों, पहले अर्जुन जैसे बनो। आई स्टार्ट फ्रॉम देयर, डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, देन स्टार्ट रीडिंग गीता वेयर यू विल शाइन। अर्जुन की भूमिका पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई थी, तब भी आपने कहा था कि मेरा एक मेन एम यही है कि यूथ को मुझे अर्जुन बनाना है। तो थोड़ा सा और डिटेलिंग में मैं बात करना चाहूँगी, अर्जुन क्या है और क्यों हमें अर्जुन बनना है? क्योंकि हमारे लिए तो कोई कृष्ण नहीं है। नहीं, अर्जुन के लिए पहले क्वेश्चन है ना। चाहे कुछ भी स्कूल में भी बच्चा जाता है इसको क्वेश्चन करने, जहाँ ऐसे ही आ जाएगा। टीचर को पसंद नहीं आएगा। वो बच्चा जो पढ़ाई करके आया है, क्वेश्चन कर रहा है, वही आगे उसके चांसेस हैं बढ़ने के। तो हमें हमेशा बोलते हैं कि अर्जुन बन के क्वेश्चन करो, जान लो हर चीज़ को। अर्जुन आया तो गीता बनी ना। लेकिन उसमें फिर एग्जाम्पल देते हैं, अर्जुन है क्यों करने वाला, हर चीज़ में क्यों करा। उसने गीता तो लिखवा दी। हनुमान ने खाली जय राम करा तो उसकी सारी जगह भक्ति हो रही है। हाँ। उसने, मैं ये वाली हूँ, मैं अपने गुरु के चाहे मेरा गला भी काट दें, आई सी हाँ जी, आई एम लाइक दैट। मैं क्यों नहीं करूँगी? क्यों जी, ये क्या मतलब है? कई गुरु इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। अगर तुम क्यों करगे ना, आप लूडो की तरह 100 से नीचे गिरे। अगर आगे बढ़ना है, एक ही जन्म लगा लो ना। अगर इस जन्म में पता चल रहा है, इसका मजा तो ले लो। क्या मिलेगा अहंकार दिखा के? और जितना महान इंसान होता है वो अहंकार नहीं रखता है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के एग्जाम्पल सबको देती हूँ। उनके पड़ोसी थे, पड़ोसी ने बोला मैं नहीं मानता जब तक ये मेरे पाँव नहीं छूता है। रविंद्रनाथ टैगोर गए थे, उन्होंने उनके पाँव छुए थे। बोलते हाँ अभी तो महान है। महान लोग की बातें सुननी चाहिए। यूथ को मैं बोलती हूँ, पढ़ो, किताबें पढ़ो, महान लोग नहीं करो, मोक्ष मुक्ति नहीं पाओ, कुछ नहीं करो, लेकिन इधर जीने के लिए तो बेस्ट ऑफ बुक्स पढ़ो। वंस इन ए वीक 1 बुक एटलीस्ट। 365 दिन में कितनी किताबें पढ़ लोगे? जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं, उन्होंने टाइम वेस्ट, लोगों की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करा है। दैट्स वाई दे बिकेम लाइक दिस। आपका ये जो पिचोई है एमोजान के, बोलते 9 साल तक इन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया था। आज देखो। अब अंबानी जी की भी कोई बात बता रहे थे, पता नहीं 5,000 नहीं थे, आज 500,000 पता नहीं कितनों की उन्होंने करोड़ों की शादियां कर रहे हैं। क्या है हार्ड वर्क? बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर आता ही है कि जैसे बड़े अमीर लोगों को देखा जाए तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो इस जन्म में उनको इतना पैसा, इतनी शान, शोहरत, फेमस वो लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपसे बात हुई थी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमी हमेशा रहती है, चाहे उनकी मानसिक शांति उनको नहीं मिलती है, शारीरिक सुख वो नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जन्म ऐसा बने, या फिर मैं भी ऐसी, जैसे हर एक का मन होता है ना कि मैं पुरुषार्थ ऐसा करूं कि मेरा नेक्स्ट जन्म बहुत अच्छा रहे। ठीक है, अगर मुझे बहुत दोनों चीज़ों में देख, अध्यात्म में जस्ट वर्ल्डली वाइज, विच वन यू वांट। इसमें आप मज़ा कर सकते हो। आई कैन गिव यू रावण का मंत्र भी, सोने की लंका भी बना लो, बट डोंट गो फॉर फर्दर कि मेरा जन्म अच्छा जन्म हो जिसमें सदाचार और सत्संग हो। अगला जन्म आपका वैसा हो जिस घर में बचपन से ही आपके घर में ऐसा वातावरण, वो चुनो। वो देना वो दे देगा, फिर भी रोवोगे। पैसे से, मेरे पास एग्जाम्पल हैं, इसी कंट्री में हैं लोग, उनकी आंखें चली गई थी। अच्छा। दे आर मिल्स भी हैं उनकी, बहुत कुछ पैसा है, लेकिन वो आंखें वापस नहीं आई। इट मीन्स पैसे से भी ज़्यादा ऊपर कर्म है। ऐसे लोग हैं, इसी इंडिया में ही हैं। तो आप अगर चाहते हो तो वो वाला जन्म नहीं चुनो, इधर मज़ा कर लो सारा फुल फ्लेज, फिर उसके बाद ऐसे वाला प्रभु देना। अगर मोक्ष नहीं भी दिया तो मेरा बचपन से ही मेरा जन्म जहाँ से भक्ति पूजा ऐसे वाला एनवायरनमेंट मिले मुझे, वो मांगो। मोक्ष की बात आपने की है, जो सन्यासी लोग होते हैं या जो ऐसा जीवन जी रहे होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है मोक्ष का।
अब बात आती है गृहस्थ लोगों की। अब गृहस्थी जो है वो संन्यास नहीं ले सकते, मतलब सांसारिक सुख नहीं छोड़ सकते, अपना गृहस्थ परिवार नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या गृहस्थ व्यक्ति या गृहस्थी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? गीता उस पर क्या कहती है? अभी मेरे जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु, उन्होंने गीता के थ्रू ही, गीता ही हमारा मेन शास्त्र है ना, उन्होंने जो चीज़ मैंने सुनी गुरु के मुख से गीता सुनी। अभी हम गृहस्थ में हैं, उन्होंने हमें निर्लेप नारायण की तरह रहने को सिखाया है। निर्लेप नारायण मतलब जिसमें तुम लिप्त नहीं हो किसी चीज़ में। ओके। बच्चे भी हैं, घर भी है, फुल फ्लेज है, तुम्हारे 10 कमरे भी हैं, सोना चांदी भी है, पैसे भी हैं, लेकिन तो आप भी उसमें तो फंसे हुए नहीं, हाँ आपकी बुद्धि जी, उसमें। ऐसे गृहस्थी हैं। और इससे जो बड़े बड़े सन्यासी शायद पीछे रह जाएं और वो पार हो जाएं। ये तुम्हारी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। अगर मेरे पे आज कृपा बरसी है, मैं बाहर से नहीं भी लगूं, अंदर के मेरा क्या है कि मैंने दोबारा नहीं आना है। ये मेरा अगर निश्चय पक्का है, मुझे कोई रोक सकता है? बाहर से मैं इतनी मॉडर्न लग रही हूँ, सब हूँ, ये तो मेरे अंदर की बात है। मुझे किसको दिखाना है? अकेले जाना है, किसने मेरे साथ नहीं होना। तो ये कृपा बरसती है गुरुओं की। मेरे अपने से ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये तुम्हारा अपना रास्ता है मोक्ष का। मोक्ष का क्या है? जहाँ बुद्ध तब है, बुद्ध लोग बैठे हैं और दुनिया के लिए हैं। तुम्हारा सारी जगह से मोह भी खत्म हो गया, मोह का खेय कर दिया तुमने। मुक्ति किन चीज़ों से ली? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, बुद्धि से मुक्ति पाई हमने। सारी चीज़ें उधर से उठ के हम इधर आ गए। ये है, इस शरीर में सब है, मैं इस शरीर से आत्मा में आ गई, मेरी मुक्ति इन चीज़ों से। इस जन्म संसार के जीवन से मुक्ति हो गई, हम अध्यात्म की राह पे चल पड़े। अध्यात्म को लोग बड़ा सस्ता जानते हैं, ऊपर ऊपर से जानते हैं। सबसे बड़ी मेहनत ही इसमें है। अहंकार को कहाँ खत्म करोगे? छोटे लोग ज़्यादा अहंकारी होते हैं, बड़े ज़्यादा नरम होते हैं। और जैसे फ्रूट नहीं आगे वृक्ष के ऊपर, वो झुक जाता है। कच्चा फल देखा कैसे अकड़ा हुआ होता है? कच्चे आम को नहीं खाओगे, उसकी चटनी बनाओगे, कूटोगे, लेकिन खाओगे नहीं। और आम पक गया है, बोलता है खा लो मुझे, झुक गया। नम्रता, झुकना, ये सारा गीता का सार, उपनिषदों का सार एक नम्रता है। बड़े बड़े आप YouTube पे देखो, सारे सन्यासी, साधु संत, सारे कैसे अकड़ी हुई बातें, अकड़ा हुआ सब कुछ है, वो खत्म करना है। हम्बलनेस, नम्रता, पांचों तत्व आपको दे रहे हैं। बताओ, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, कुछ बोल रहे हैं आपको? और हम नए हैं अभी, हमारे से पहले कितनी दुनिया चली गई, आई गई। अरबों से कब से दुनिया चल रही है, जब तक प्रलय नहीं होगी। तो कुछ बोल रहे हैं, दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये मैंने पहली चीज़ सुनी थी सत्संग में, मैं पागल हो गई थी। आप अपने सत्संग का कोई जैसे आपने अपना पहला दिन मैं गई, घर में थोड़ी सी कुछ बात हुई थी, बड़ी थोड़ी सी। अच्छा। ऐसे किसने एक्नॉलेज नहीं किया होगा, तो मैं गई, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया रोते रोते, ये क्या मतलब है? लोग ना एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इतनी सी बात। देयर वाज हिंदू जन वाज सिटिंग ओवर देयर, लवली आंसर शी गेव मी। शी सेज, सूर्य सुबह निकलता है, उसने बोला है इसने मुझे पानी जल नहीं दिया, अर्घ नहीं दिया, मैं इसका घर, इसको नहीं सुखाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हो सकता है उस इंसान के पास प्यार ना हो, तेरे पास तो है। These are the two words which shattered me and I saw that 16 साल से लेके 60 साल तक लोग बैठे हैं और उसको मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। जो मेरे को बोलते थे चलो, मैं नहीं जाती थी, मतलब मैं क्यों जाऊँ, मैं अभी नहीं जाना चाहती, छोटी थी मैं। बट दिस 2 words। क्या एज रही उस समय आपकी? 27, 28 ईयर्स। फिर तो ध्रुव प्रहलाद को देख के तो लगा बहुत लेट है, ये तो 6 साल के बच्चे कहाँ से कहाँ पार हो गए। आई डू ध्रुव आसन, अभी थोड़ा कई बार नहीं भी ठीक होता है, आई लाइक टू डू। मैंने बोला मैंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड करना है ध्रुव आसन, माना एक पाँव पे खड़े होके। वो तो छोटा बच्चा था, मैं कहाँ से करूँ, मैं ट्राई करती हूँ। वो ध्रुव प्रहलाद जो थे, वो क्या करा उन्होंने? पानी भी छोड़ा, जल छोड़ा, खाना छोड़ा, फिर बाद में पत्ते भी छोड़ने लगे। विद इन 6 months लॉर्ड कृष्णा वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। कैसे? हम तो मैं अपने को समय बहुत देरी कर दी। और कई लोग 80 साल के भी नहीं गए, दुनिया से चले गए और कहीं कोई गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला उनको। आपने कभी भगवान के दर्शन किए? इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक बारी अंदर में तो बड़ी बारी गए, बहुत कुछ हुआ था, मुझे एडमिट करा था हॉस्पिटल में, तो एनास्थीसिया भी लगाया हुआ था मुझे। ये लोग मेरे साथ में थोड़े सोचे तो आधा घंटा लेटेगी, तो हम तब तक नाश्ता कर लेते अर्ली मॉर्निंग।
एंड आई डोंट नो, मेरे को गुजराती आती नहीं है, मैंने देखा लॉर्ड कृष्णा और पिंक कलर की साड़ी पहने राधा, लॉर्ड कृष्णा बांसुरी के साथ और राधा खड़े, मैंने को एनेस्थीसिया दिया, ये लोग खाने को बैठे, मिला शारू लागे शे, आई एम स्पीकिंग गुजराती एंड आई नेवर स्पोक। और दोनों ने मुझे दर्शन दिए, मेरे पे अटैक बड़े हुए थे जब भी इस रास्ते के लिए। उस समय भी मुझे लगा, मैंने फील करा कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें तैयारी की जा रही थी मारने की, मैंने उठा लिया। ये 2-3 बार हुआ है। फिजिकली मारने की बहुत बारी हो, इस रास्ते होता है। अभी आपका टाइम बड़ा चला जाएगा, बड़े क्वेश्चन पूछोगे आप मुझे। दस स्पिरिचुअल पाथ ही एक ही जन्म ऐसा होता है, फिर तो हम पार हो जाते हैं, बट वी क्रॉस्ड ऑल दैट। बहुत होता है, लोग नहीं चाहते, जैसे वो भी, हम तो कृष्ण जैसे नहीं, उनको कितने बचपन से मारने के लिए आए, पूतना आई 6 दिन के थे वो, कंस आए, कौन आए, तो इसी रास्ते में तुम्हें सारी असुरी शक्तियाँ स्टॉप करती हैं। तो हम तो ऑर्डिनरी हैं, वो तो भगवान हैं, उनको तो ज़्यादा ही करेंगे, हमारे पीछे भी लगेंगे। बिल्कुल सही तो उस समय जो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे उठा दिया। मीनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग, सो दैट वाज द रीज़न इट आई हैव गॉन। और मैंने बहुत सारे इंसिडेंट हैं ऐसे, बट वी क्रॉस्ड एक गुरु की कृपा के साथ। हाँ, एक अनदर थिंग मेरे पास, मैं सबको बताना चाहूँ कि रियल गुरु के अगर तुम शिष्य बन जाओ तो वो कैसे बचाता है। एक और इंसिडेंट हुआ था सत्संग के टाइम, बट आई हैव 3 कमिश्नर्स, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स की तरह थे, तो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी सहायता लेने की। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। हम जो करते रहते ना, रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये काम हमारे आएंगे, एक गुरु के होते हुए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कैसे पॉसिबल है ये? गुरु कहें, गुरु की कृपा कहें, या ईश्वर की कृपा कहें, राइट? ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा आप कर, ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा। पहले ईश्वर कृपा बरसती है तो गुरु मिलते हैं, गुरु मिल गए तो अभी सत्संग शुरू हुए हैं, तो मैं सुबह अलार्म, जाना है मुझे और मैं अलार्म लगा देती हूँ, मैंने उठ के अलार्म बंद करके रजाई रख दी, इट मीन्स मैं अपनी कृपा नहीं कर रही हूँ। ईश्वर की भी हो गई, गुरु भी मिल गया, अभी अपनी कृपा खुद करो, नाउ यू हैव टू थ्रो इट। तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अपनी कृपा आप कर, अभी तुम्हारी मेहनत है। वो बोलते हैं 1 कदम चल, 10 कदम मैं चलूंगा। ऐसी हमारा प्रारब्ध होना चाहिए अध्यात्म की राह पे। फिर हम संसार में भी प्यारे बच्चों को प्यार भी करेंगे, जो जो तुम्हारे सामने आएगा, हम पग लेने तो नहीं जाएंगे, बट जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है, हम जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं करते हैं। हम इंसान हैं, क्या हम ये पता कर सकते हैं ये मेरा आखिरी जन्म है और इसी में मुझे मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि हर इंसान का, या इस सृष्टि पर अगर हम लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में या हमारा एक उद्देश्य है कि हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ संभव तभी है जब आप मनुष्य योनि में हैं, तभी आप मोक्ष पा सकते हैं। तो क्या ये मैं पहचान सकती हूँ मेरा आखिरी जन्म है और इसी जन्म में मुझे अंतिम समय तक मतलब मोक्ष मिल जाएगा? हमें 7 चक्रास दिए गए हैं हमारे अंदर। हाँ। 5th चक्र होता है थ्रोट चक्र। पहले 2-3 तक तो ठीक है, मणिपुर चक्र नाभि का होता है, वहाँ तक हमारी पॉपुलैरिटी, कैरियर, जॉब, ये सब आते हैं। हार्ट चक्र हमारा खुला होना चाहिए, जिनके जो लोग बोल नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकते, ऐसे आओ जी ऐसे करके, सब हार्ट चक्र बंद होते हैं, ये नहीं होता है। 5th चक्र से मैं राहुगण राजा का आपको दृष्टांत सुनाती हूँ। अगर लास्ट जन्म की आपने बात करी, भर्तहरि वो थे ना राजा भरत, जिन्होंने हिरनी के उसमें पड़ गए थे, सब महल छोड़े, सब छोड़ा, फिर पानी में देखा एक हिरनी ने जन्म लिया, जंप करा, उसका बच्चा गिरा, वो प्रेग्नेंट थी, उस बच्चे को उन्होंने पालना शुरू करा, हिरनी के बच्चे को, उसके मुँह में भी पड़ गए। अभी उनको याद था इस वाले जन्म में कि एक हिरनी के बच्चे के पीछे मेरा जन्म खोया है। ये लास्ट जन्म की बात कर रही हूँ, जो अब हम ऑर्डिनरी संसारी लोग, बड़ी दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो उन्होंने अभी नेक्स्ट जन्म में उनको पता था, उन्होंने क्या करा, राजा जा रहे हैं गुरु ढूंढने, और ये 5th चक्र वाला क्या होता है, वो सृष्टि के ऊपर लेके बैठा होता है, उसको जो बोलो वो करेगा चुप करके। मतलब मैं समझी नहीं, सृष्टि के ऊपर लेके, वो जो सामने आ रहा है वही करेगा। अभी मुझे अभी बोलो उठ जा, तो मैं ये नहीं देखूँ मैं गुरु माँ हूँ, मैं ये हूँ, अगर मैं उधर हूँ तो मैं तुम्हारे बर्तन भी मांज दूंगी, मैं ये भी कर दूंगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ही वॉज लाइक दैट। वो बैठे थे, 4 जनों के लिए पालकी चाहिए थी, 4 लोग चाहिए थे उठाने के लिए, 3 थे, चौथे इनको बोला, जो जान चुके थे कि मेरा बर्थ गया था हिरनी के बच्चे के कारण।
उन्होंने उठे, उन्हें बोला गया, उन्होंने पालकी उठा ली। नाउ अगर आप चाहते हो अगला जन्म नहीं हो, उन्होंने कैसे चल रहे थे, टेढ़ा मेढ़ा होके, कोई चींटी नहीं मर जाए मेरे पाँव के नीचे। सो ऐसे चल रहे हैं तो पालकी हिल रही थी। जो राजा बैठे थे बीच में, उन्होंने बोला स्टॉप करो, रोको, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये पागल है कोई, देखो कैसे चल रहा है। पालकी रोकी नीचे। राजा ने पूछा क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोलते मैंने कुछ नहीं करा, टांगों के ऊपर कंधे हैं, कंधों ने पालकी उठाई हुई है, मैंने कुछ नहीं करा। उसने जब इतना ही बोला, राजा जा रहे थे गुरु ढूंढने। बोलते मैं कौन सा गुरु ढूंढने जा रहा हूँ, ये तो असली गुरु है मेरे पास बैठा हुआ। ऐसी अवस्था वाले जो अभी चींटी भी नहीं मारना चाहते हैं, क्या उनके जन्म आगे होंगे? हम जो अपनी बात कर रहे हैं, अभी भी जब तक शरीर से हो आप, कितने बारी आपका कईयों के साथ दुश्मनी होगी, पिक एंड चूज होगा, इसको प्यार करूं, इसको नहीं करूं। इन लॉज में अगर हैं तो बोलोगे नहीं इसको नहीं, बहन को करूं, ननद को नहीं, करोगे ना ये। जब वो अवस्थाएं चली जाएंगी, आप उससे भी ऊपर पहुंचोगे तो आप इन चीज़ों से डरोगे। लॉर्ड कृष्णा ने 365 जो रानियां थी इतनियां, बोला था कि मैंने गरम गरम पानी कहीं डाला था तो ये रानियां बन के आई हैं। ही आल्सो, भगवान कृष्ण ने भी अगर ऐसे लिया तो हमको कैसे लेना है? जो सारे हमारे आसे पास से लोग हैं, उधर से निकलना है, उधर से कंट्रोल, अवेयरनेस, जागना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी इसमें आप पूछोगे कि चलें कैसे, फिर इसमें नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपका भाव कोई आ रहा है अंदर में, आपको दिल नहीं कर रहा देने का, आप मुसीबत करके बना रहे हो, देयर यू आर रॉन्ग। ना ही दो तो फिर ज़्यादा अच्छा है। यस, इससे अच्छा है थोड़ा नहीं, डिनर खिलाओ, बोलो नहीं कि डिनर करके जाओ, चाय बिस्किट खिला के भेज दो, लेकिन मन नहीं बिगाड़ो। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका लास्ट जन्म की तैयारी होगी। नाउ नो मोर पिक एंड चूज, नो मोर अपना पराया। हे अर्जुन, प्रिय अप्रिय से ऊपर उठने वाला, ये सब चीज़ें मैं तो करती हूँ, सिखाती भी हूँ। कल नहीं है कोई, वही लोग मेरे कोई ना कोई बन के आने वाला है। आज अगर देवर है, कल पति बन के आ गया तो आज दूरी से तो मैनेज कर सकते हो, बेडरूम शेयर करना मुसीबत कौन क्रिएट करेगा? अभी से माफिया। तो ये आपके जवाब का सवाल है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हार गए। 6 चक्रा में सारी सिद्ध, सब कुछ देख सकते हो। अभी शुक्राचार्य ने देखना है कि वो कृष्ण कहाँ गए हैं, तो इन्होंने इधर से देखना है, हर किसी ने इधर से देखना है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, वो ऐसी मेडिटेशन करें, हमारी तरह नहीं करें 15-20 मिनट बैठे। घोंसले बन गए थे, चिड़िया ने घोंसले बना दिए थे। 100 साल पहले उन्होंने लिखा था रामायण को। ये भी लिखा था ऐसे सीता आएगी, मेरे आश्रम में जाएगी, ऐसा होगा। सब कुछ इधर है, इसमें अटक जाते हैं। इधर के लिए सोहम जहाँ है, उसमें कोई बुद्ध पुरुष, महावीर, ये सारे निकलते हैं। इधर तक हर कोई वीक पॉइंट होते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। अपने आगे चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्ड आई एक्टिवेट, जो हम साधना करते हैं, इधर ही देखते हैं ना, थर्ड आई पे, इसी पे तो अभ्यास करना है। कैसे? फिर आपको क्लोज योर आइज एंड सी हियर, ये जो आपका है, हम इसमें श्वासों को देखते रहते हैं। नज़र इधर है, एक श्वास जा रहा है, दूसरा आ रहा है। कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ इतना ही करो, ओम अपने आप चल रहा है। एंड सी यू विल बिकम सो थॉटलेस। विदिन 2 मिनट्स यू आर थॉटलेस। अपने अगर भाग को खाली, इतना रिलैक्सिंग है ना। सबसे ज़्यादा मैं ये वाला करती हूँ, व्हेन आई गेट टायर्ड एंड ऑल, इट इज़ सो रिलैक्सिंग, योर एवरी नर्व, एवरीथिंग गेट्स रिलैक्स। कैसे? आंखें बंद, आधी आंखें खोलो, आधी बंद करो, ऐसे बोलते हैं ना। हे अर्जुन, अगर बाग को देखो, उसको प्रैक्टिस इधर से करवाई थी। इधर करते करते आंखें बंद भी हो जाएंगी, एंड यू आर जस्ट सीइंग एंड सी योर पल्पिटेशन लेवल, योर थिंग इज गोइंग वेरी स्लोली, एंड योर होल ऑफ द थिंग इज रिलैक्स। जब भी आप इधर से जाते हो, गिव योर सेल्फ 5-10 मिनट्स, गो टू योर रूम और वेर एवर मंदिर है, शाम का टाइम है, सिट फॉर 5 मिनट्स। फिर ये बढ़ता जाएगा। फिर सोते समय हमने जो गलतियां करी पूरा दिन में, कहीं ना कहीं तो हो ही जाती हैं, माफ़ी ले ली। फिर उसको हैबिट, अभ्यास करना हर चीज़ का।
अभ्यास नहीं होने के कारण गड़बड़े हैं और सोचते हैं कि परमात्मा के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और हमें भटकन नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी? हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाली अभ्यास। थी। राइट कि मतलब जैसे आज सुबह ही मुझे किसी ने बोला कि मन को शांत करने, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करती हूँ स्पिरिचुअल, तो लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मन को कैसे शांत करूँ। मैंने कहा मैं तो खुद पूछती हूँ तो वो मुझसे सोल्यूशन मांगते हैं, क्योंकि जो आप लोग मुझे सुनाते हैं मैं उनको बताती हूँ। तो उनका एक प्रश्न था मुझसे कि आज मैं भक्ति, जब सुबह सुबह उठे वो पूजा पाठ कर रहे थे, तो पूजा पाठ से करते 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 वही होता ना, माइंड आप जो पूरे दिन उनका जो प्रोफेशन है वो उसी में उनका घूम रहा था, हाथ उनके भले ही ऐसे चल रहे थे लेकिन माइंड उनका वहाँ था। तो अगर मेरा शरीर यहाँ है और मेरा मन वहाँ है, राइट, तो क्या मुझे कुछ उस भक्ति का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ मेरे मन का, अगर मेरा मन यहाँ है तो ही मुझे फल मिलेगा? एटलीस्ट मैंने अपना शरीर तो भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। भक्ति का मीनिंग है हमें कॉन्सेंट्रेट होना। मैंने क्या बताया, विवेकानंद ने क्या बोला था, 2 चीज़ के लिए मैं आऊँगा, कॉन्सेंट्रेशन एंड अनासक्ति। एक आसक्ति होती है अनासक्ति की, और 2 चीज़ों को उन्होंने बोला। अभी आप भक्ति पूजा कर रहे हो, मन आपका भटक रहा है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और उस भक्ति में वो आप खाली कर्म कांड है जो अपने ठाकुर को बैठे हो। इफ़ यू विद द ज्ञान, मैं सबको जो मेडिटेशन कराती हूँ ना, पहले उनका कमरा साफ होना चाहिए। मीन्स इधर से राग द्वेष निंदा चुगलियाँ ये सब चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है तो मेडिटेशन इमीडिएटली यू विल फील रिलैक्स। अगर ये सब है और आप मेडिटेशन करने बैठे हो तो आपका तो मन सब जगह भटक रहा है। पहले ज्ञान से सबसे माफियाँ ले लो। बोलो आज हमें पता चला है कि हमने जहाँ भी जाने अनजाने में कुछ भी करा है, हम माफ़ी लेते हैं। आई एम सॉरी। ये सॉरी शब्द तुम्हें कितना निमाना बना गया। परमात्मा को पता चल गया कि तुम बहुत निमाने बन गए हो। आधे पाप तो ऐसे खत्म हो जाते हैं। लोग वो भी तो नहीं, अपना पश्चाताप आपने कर लिया, राइट? अपनी चीजों, लेकिन पश्चाताप फिर गिल्ट करवाता है। गिल्ट में तुमने, मेरे पास बड़े जने हैं ऐसे रोते रहते हैं, मुझे पसंद नहीं आता वो गिल्ट में तुम यू डोंट एंजॉय। देन हो गया, आई फेल सॉरी बट देन आई एम एंजॉइंग। हैप्पीनेस नहीं है आजकल। मैं सबको बोलती हूँ हैप्पीनेस एंड द ब्लेसिंग, दिस 2 थिंग्स कीप। एंड नाचो, तुम योगा भी नहीं करो, एरोबिक करो, डांस करो, जब स्लिमिंग डाउन योर बॉडी यू विल एंजॉय मोर, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट रिमेनिंग। लाफिंग क्लब लोग बना रहे हैं, आर्टिफिशियल लाफ कर रहे हैं, क्यों? ये नहीं रहा है। तो बड़ा बड़ा ज्ञान पीछे पीछे आएगा जब प्रफुल्लित आत्मा होगी। प्रफुल्लित मन के अंदर परमात्मा बैठता है, खुशहाली वाला। जहाँ रोते रहते हैं वहाँ फिर भूत प्रेत, नेगेटिविटी, जादू टोना वोना सब नीचे के केंद्र में है, ऊपर के केंद्र में कुछ भी नहीं है। तो ऊपर का केंद्र है हमारा नाभि केंद्र से ऊपर, तो फिर कोई नेगेटिव पोर्शन आएगा ही नहीं। ओके गुरुमा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो कि एक बहुत जेनरिक सवाल है। कई सारे लोग आपके कपड़ों से आपको जज करते हैं, जैसे कि अगर किसी साधु सन्यासी ने अपना ड्रेस पहना हुआ है, भगवा वेशभूषा में है, कलर में, और उन्हें कोई भी देख के बोल देगा कि हाँ ये सन्यासी हैं, ठीक है, एक उनको देखते ही हमारा एक परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। वही एक इंसान है जो कि बहुत अच्छे कर्मा कर रहा है, बट उसने वेशभूषा वैसे थोड़ी वेस्टर्न टाइप पहनी हुई है, तो लोग उसको उतना वो दर्जा नहीं देते हैं, राइट? तो क्या हमारी वेशभूषा हमारी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है? क्या किसी इंसान को उसके कपड़ों के द्वारा जज करना ठीक है? इसमें जितना हायर लेवल पे जाओगे वहाँ यूनिफॉर्म कम होती है ना। अभी PhD क्लास है, MA है, वहाँ कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो। बड़ी बड़ी ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। दे कैन वियर जीन्स, दे कैन वियर एनीथिंग। ऐसे ही जय कृष्णा मूर्ति जो इतने बड़े वो हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने बोला कि तुम गुरु भी कोई नहीं करो, तुम खुद गुरु हो। एक बार वो उनकी कोई स्पेन की वो आई, शिष्य आई उनके पास, वो घर में नहीं थे। किसने बोला वो कहाँ गए हैं? ही हैज़ गॉन टू बाई ए टाई। शी सेज व्हाट काइंड ऑफ मास्टर ही इज हु वियर्स टाई, एंड शी गॉन अवे। हायर लेवल पे कितने बड़े वो हैं, रमन महर्षि, कृष्णा मूर्ति, इनको कितना एनलाइटन साउल्स। तो वो जो हायर लेवल के हैं वो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। अभी उसमें नहीं, मेरे को पसंद आता है चंदन का टीका, मेरा बस चलो तो मैं इतना इतना लगा दूँ, रुद्राक्ष भी और भी पहनूँ, बट जितना तुम और आगे चल गए ये चीज़ें छूट जाती हैं। ये दिखावा अभी ख़त्म हो जाता है। अभी आप मुझे 89 से 99 तक देखते तो आई वॉज लाइक ए मोस्ट संन्यासन कोई होती है ना,
वो वाली देखते हैं। बिकॉज एक बार मैं उल्टी सलवार पहन के भी गई हुई हूँ, 20 किलोमीटर मुझे जाना होता था घर में सारा देख के, और उस समय पढ़ाई का समय है, आई हैड नथिंग नॉट टू बॉदर अबाउट ड्रेसेस एंड ऑल। फिर उसके बाद भी अभी थोड़े सालों से मैंने दोबारा नो रील्स और ये जो आपका चला है अभी देनी है, उसमें मेरा चेंज हुआ है। टिल दैट इट वाज ओनली माय वाइट ड्रेस। अभी जो देखे तो अभी मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। आई एम फीलिंग लाइव इन मी कि मैं थोड़ी नॉर्मल इंसान हूँ। टिल दैट आई वाज लाइक मैड कि जैसे मैंने कल ही दुनिया से चले जाना है। दैट वाज कृपा थी गुरु की ये। अभी उस फेजेस आती हैं अलग अलग, आज उस फेज में हूँ कि आई डोंट केयर फॉर दैट। अभी हम थोड़ी बहुत हमारी स्कर्ट्स या आदि बाँह वाले ये वाले कपड़े, अश्लील कपड़े थोड़ी पहनोगे। आई तो से एवरीबॉडी की अश्लीलता से उठें अगर चाहते हो सतोगुण आना। हमारे इधर जो बता रहे हैं, यू कांट बी गोइंग इन द मंदिर भी नहीं तुम जाते हो, आजकल मना करते हैं अश्लील कपड़े पहन के एटलीस्ट मत जाओ परमात्मा के सामने। सर ढकते हैं, सर ढकने का भी क्या है, राहु का वास होता है जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ना, इसलिए सर ढका जाता है कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई और नहीं ले जाए। ये रीज़न होता है। आरती समय कवर करते हैं, मंदिरों में कवर करते हैं, गुरुद्वारे में कितना अच्छा बनाया हुआ है, सर कज के जाना है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो हैं, कपड़ों का मैंने जो बताया आपको इस चीज़ से कि हायर लेवल पे जाके तुम्हारा ये सब खत्म, देन यू आर नाउ डिफरेंट। तो अभी तक साधु संत हैं, गेरुआ कपड़ा है, दूसरा कपड़ा है, उसके बाद वो खत्म। तो मैंने इतनी बड़ी ऊंचे संत की मैंने बात बताई कि ही इज़ वेयरिंग टाई, ही विल वेयर ओनली पैंट शर्ट, ही विल नॉट वेयर धोती कुर्ता या समथिंग। सो हायर लेवल पे देयर इज़ नो यूनिफॉर्म। किसी को जज करने के लिए उनके लोगों की बात क्या करोगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनको बोलो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। इस गुरु पूर्णिमा को ये वाला गाओ, और कुछ तो लोग कहेंगे वो भी करो और काम खत्म करो। डोंट बॉदर फॉर एनीबॉडी, तब हम आगे नहीं जाएंगे। इसको गीता में बोलते हैं लोक वासना, देव वासना, शास्त्र वासना। ये वासनाएं हैं हमारी। लोक वासना भी है, लोग क्या कहेंगे। देव वासना है कि शरीर को देह की वासना है, मेरे देह में ऐसे होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। शास्त्र वासना मुझे पढ़ने का हो रहा है लेकिन इंसान में वैसी की वैसी हूँ, वो वासना है किताबें पढ़ने की, सुनने की। और हम सोचेंगे मैं अध्यात्म में आ गई हूँ, नहीं होता है। तीनों वासनों से हमको ऊपर उठना है। ओके गुरु माँ, अभी बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के मेन किरदार श्री कृष्ण के बारे में। उनकी भूमिका के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपके उनके साथ क्या क्या अनुभव रहे हैं और क्या उनके किरदार की वो बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? 3 चीज़ें लॉर्ड कृष्णा से मैंने जो सत्संग में आई हूँ, मैं पढ़ती थी बहुत, मैंने सीखी थी। निर्विकारी, निर्वासनिक एंड निराहारी। ओके। निर्विकारी होगे कि वो किसी का विकार नहीं देखेंगे। इसमें एक दृष्टांत है छोटा। एक बार देवराज इंद्र जी ने देखा कि कौन है धरती पे जो किसी का विकार नहीं देखता है। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारा और नीचे आ गए और वासुदेव के साथ चलने लगे, और एक इतना गंदा कुत्ता डाल दिया आगे सड़क पे, बहुत गंदा, जो बीमारियों से भरा हो। वो देखना चाहते थे कि इसमें से क्या अच्छा निकालेंगे। तो चलते चलते बोलते वासुदेव देखना, हाय छी कितना गंदा कुत्ता है। सुनना वासुदेव क्या बोलते, अरे ब्राह्मण देखो इसके पुण्य कर्म कितने, किसके दांत कितने चमक रहे। इमेजिन दैट इज निर्विकारी लॉर्ड कृष्णा। निर्वासनिक 16,108 रानियां रखने के बावजूद हीज, अभी गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को जमुना पार करके उसको 56 भोग देने जाना है, और लॉर्ड कृष्णा को बोलते हैं कि हम क्या करें, जमुना चढ़ी हुई है। बोलो जमुना को बोलो अगर लॉर्ड भगवान कृष्ण निर्वासनिक हैं तो जमुना बैठ जाएगी। जबकि 16,108 रानियों के साथ रह रहे हैं, जमुना बैठ गई और उन्होंने क्रॉस कर लिया। फिर उधर दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने दिए 56 भोग दिए। सुनना कितनी अच्छी बातें हैं। और अभी उन्होंने आना, फिर जमुना चढ़ी हुई है, उन्होंने दुर्वासा ने 56 भोग खाए और बोलते जी हम कैसे जाएं, जमुना चढ़ी है। बोलते जमुना को बोलना अगर ये है दुर्वासा ने टेस्ट लस्ट के बिना खाया है तो ये बैठ जाएगी। इधर जमुना बैठ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, उन्होंने खाया लेकिन टेस्ट लस्ट के बिना। ये मैंने अपने गुरु के ज्ञान के समय हम अपने को टेस्ट करते थे, मैं दे रही हूँ, इसमें पसंद है नहीं पसंद है वो नहीं रहता, तुमने खाली दिया। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना,
उस तरह से। तो तुमने जो टेस्ट करके खाया तब तुम बॉडी में हो, सीधा पावर से। कितनी डीप बातें कैसे लोगों को पता चले। और जमुना बैठ गई थी। लॉर्ड कृष्णा निराहारी हैं, निर्विकारी हैं, निर्वासनिक हैं। वो देते हैं, खाते नहीं हैं। तीनों चीज़ों को हमने अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। ये यूथ को जानना है कि पहले लॉर्ड कृष्णा कौन है, फिर अर्जुन कौन है जो उर्वशी को भी माँ बनाता है। तुम छोटी 2 दिन गर्लफ्रेंड बनी नहीं, तीसरे दिन छोड़ा नहीं और तुम सुसाइड करने चल पड़े। हाउ कमज़ोर दिस यूथ इज़। कहाँ पहुँचना है इन जवानों को, यूथ को, और कहाँ जा रहे हो। ये मैसेज पहुँचने चाहिए इनको, उठना चाहिए इसमें से। उसमें से डेली हैबिट्स, गुड हैबिट्स, डेली रूटीन, अपना टाइमिंग पूरा। और फिर देखो तुम्हारे पास भी BMW बाहर होगी, तुम्हारे पास भी बेस्ट से बेस्ट वाइफ होगी जिसके साथ प्यार करो, उससे शादी भी कर लो। प्यार कहीं और, शादी कहीं और, ये कहीं और, फिर बच्चे भी वैसा करेंगे, तुम रोवोगे। गर्भ गीता में बोला है लॉर्ड कृष्णा ने, हे अर्जुन, जहाँ औरतों के करेक्टर खराब हो जाते हैं वहाँ वर्ण शंकर पैदा होते हैं। जो कभी तुम्हारे बच्चे कैसे पैदा होंगे, कभी कैसे करेक्टर लेस होंगे, तुम खुद क्या हो। ओके। तो खुद संभालो। मैं सबको बोलती हूँ अपना सत्संग में जाओ, कोई गुरु करो इस गुरु पूर्णिमा के बाद। अपने बच्चों की खातिर तुम तपस्या करो कि बच्चों के बच्चे भी आगे तुम्हारे नाम निकालें, तुम्हारे वंश चले, तुम्हारी पीढ़ियाँ अच्छी चलें। फॉरगेट द मोक्ष मुक्ति, वो दूर की बातें हैं। ऐसा तो संभालो। क्यों इतना टाइम लोगों की बातों में लगाना है। तप करो, हवन करो अपने छोटे छोटे घरों में। अच्छा वो गूगल वगैरह करो, तुम्हारे घर प्यारे बने। ऐसे तो सतयुग बनेगा ना। जैसे कृष्ण की ही बात कर रहे हैं, एक कृष्ण मेरे दिमाग में है और मैं दोनों के बारे में आप मुझे बताइएगा। एक कृष्ण है जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, हाँ। ठीक है। एक कृष्ण है जो वृंदावन में बाल गोपाल हैं। हाँ। एक ही है लेकिन दोनों की चीज़ें बिल्कुल अलग है, दोनों के किरदार एकदम अलग है, दोनों का मैसेज भी एकदम अलग है। क्या है कृष्ण? वो बच्चे एक बाल स्वरूप दिखाया है ना। ये लीलाधारी बन गए, वो बाल स्वरूप हैं। जब आपका छोटा बच्चा है तो उसको उस तरह से आप करते हो। ये अभी बड़े हो गए हैं, ये लीलाधारी हैं, लीलाएं कर रहे हैं। उनको पता है किसको मारना है, किसको रखना है, किसको क्या करना है। वो धर्म पे चल रहे हैं। कल कोई मुझे क्वेश्चन करण का पूछ रहे थे, ऐसे करण को भी उन्होंने समझाया था। उसने क्या करा, दुर्योधन का साथ दिया कि मैं बड़ा अच्छा मित्र हूँ। मित्र किसका है? दुर्बुद्धि वाले का। तभी उसका ये प्रॉब्लम आई, नहीं तो नहीं आती। फिर करण का मैंने कहीं देखा था, करण का प्रीवियस बर्थ जो था, ही वॉज ए बिग मॉन्स्टर। उसको भी नहीं पता होगा क्यों नहीं, उसको सब कुछ होते हुए दासी पुत्र और ये सब कहला। ये हमें समझना है। हमारा कोई कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण मेरे पास सब कुछ है लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिल रही, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं बैड कर्मास है। फिर इधर आके भी उसने बैड कर्मा, इसने भी द्रौपदी को वैश्या बोला था जब चीरहरण हो रहा था, करण ने भी बोला था। तो किसका संग दिया उसने, साथ दिया। एज द कंपनी सो द कलर, हमें वो भी ठीक करना है। और ये पूरा सीरियल मैंने देखा था। लॉर्ड कृष्णा ने बताया था करण को कि देख तू कर सकता है, उसने नहीं माना था। मैंने दोस्ती निभानी है, जाओ फिर। तो वही दोस्ती एक अच्छी मित्र की हो तो तुम्हारा जीवन आज उसका कैसा जीवन होता। ये अर्जुन से भी वो था तीर कमान में और उसमें बड़ा महान था, लेकिन नहीं हुआ। तो वो भी वही वाली बात है, हमारे कर्मा भी, हमारे पास जन्म के कर्मा भी पास हमें। जन्म के तो कर्म बहुत ज्यादा। अभी आज मैं जो बोल रही हूँ मेरा एक जन्म की बात नहीं है, चाहे कोई माने नहीं माने। ये मेरे 2-4 जन्मों से है। उसके पहले मैंने अपने मटीरियलिस्टिक जन्म भी देखे हुए हैं। देखे हुए हैं। यस, आई वॉज समवेयर, फिल्म इंडस्ट्री में भी थी, उसमें भी थी। 2-4 जन्मों से मैं जन्म देखे हुए हैं। यस, देखे हुए हैं। अच्छा। अपना तुम्हारे आपके एक्शन से पता चलेगा कि आपके जो स्वभाव, संस्कार, आदतें होती है ना, वो कैरी ऑन कर रही होती हैं। फिर मेरे को गुरु मिल गए तो मेरा ये दीवार जो है वो इस तरफ ज़्यादा ऊपर आई, वो नीचे चली जाती है। ओके, तो हम अपने जो पास्ट जन्म है वो कैसे देख सकते हैं? ऐसे लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने जाते हैं। मैं उसमें ना जाके, हमें तो, मैं क्या बताऊं, अभी कोई माने नहीं माने, मैंने तो गुरुओं के, मैं तो गुरुओं के तरीके से, जहाँ तो मेरी साधना पिछले जन्म की खत्म होगी, क्या होगी, आई यूज्ड टू सी कि मेरा ये कैसे हो सकता है। ज़्यादा दीवार आपकी उधर झुकी रहेगी। इधर अच्छा। गुरु भी मिल गया, सब मिल गया, तो भी फिर धीरे धीरे विदिन 6 months, विदिन 1 year इट विल गो। मेरे साथ में जो रहते थे ना, बोलते हमने आपको रजोगुण में देखा था। आई विल हैव माई वार्डरोब, आई विल हैव माई गाउन्स, आई विल हैव माई दिस, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम मेरा ये सारा वो नीचे गया, ये इधर आ जाएगा,
ये दीवार, मेरा अपना चाय पीने का ढंग, अपना सिल्वर सेट था, अपनी कैटल्स जाके, आज मेरे को हाथ में भी बोलो चलता है, मैं ये सब खत्म। टिल दैट वाज देयर, उसके बाद ये खत्म। तो होना भी चाहिए, वो नीचे, ये जन्म अध्यात्म का जन्म ऊपर। तो आप सब जो सुन रहे हो मेरी तरह ही हो, गृहस्थ में हो, आप सारे ऐसे प्यारे बनो, वो सब खत्म। आपकी बातों में मैं इतना खो जाती हूँ ना कि मुझे ना सोचना पड़ता है कि मैं सवाल क्या पूछूं। बहुत मज़ा है इस वाले जन्म में, बहुत वो हमने जिया है। अभी मैं जैसे सबको देखती हूँ, मैं रानी भी थी कभी, क्यों तुम रजे नहीं? तो आते साथ मैंने तुलसी की माला, ये माला मेरे पास भी सारे थे। मम्मा बोली लोग बोलेंगे हाई हमारी लड़की गरीब है, ऐसे बोलने दो, मीरा ने अगर पहना है मैं भी पहनूंगी। मैंने ऐसे करा था, कपड़े मेरे सारे कॉस्मिक बुटीक है, आपका दिल्ली में है ना, उधर से मैं शॉपिंग करती थी। 30 दिन में मेरे कोई कपड़े नहीं देखे, लेकिन तब गुरु नहीं था, गुरु मिला, मेरा सब खत्म। और होना भी चाहिए। वो बकवास जीवन, लाइफ, टाइम, मनी, एनर्जी सब जाती है उसमें। अभी ये सब कुछ आप लोगों के लिए पहनना पड़ता है मुझे, होना भी चाहिए, नहीं तो वो फिर गुरुओं का तुम्हारी जिंदगी में होना बेकार है। श्रीमद् भगवद गीता में मुझे ये जन्म मिला है कर्म करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, राइट। अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो पशु योनि में भी जन्म मैं ले सकती हूँ। अब मुझे पशु योनि में जन्म नहीं लेना है, मैं चाहती हूँ मेरा जो अगला जन्म हो वो मनुष्य योनि में हो। तो मैं मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करूँ? गीता में इस बारे में कुछ कहा गया है? गीता में भी लिखा है, एक बार अगर मनुष्य जन्म आ जाता है तो दोबारा मनुष्य जन्म आता ही है। अच्छा। विवेक चूड़ामणि में है, मानुष जन्म का होना उसके साथ बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे वाला जहाँ आप अभी बैठे हो, मैं बैठी हूँ, ऐसे मानुष जन्म एक भिखारी के पास भी है, हमारी तरह तन है उसके पास, नर तन। लेकिन ये वाला जन्म जिसमें सदगुरु भी आ जाए, ब्राह्मण का कुल भी हो जाए, और मानुष जन्म, ये बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन जब मैंने शिवजी के जमाई नहुष को देखा, नहुष देवराज इंद्र के वहाँ उसको राज मिला था, ये मैंने सीरियल ही देखी है इधर। उसने लग पड़ा इंद्रानी इसके औरतों के पीछे, अप्सराओं के पीछे, जिसमें शिवजी को भी बहुत गुस्सा आया था। उसको सांप की योनि में जा, मैं डर गई थी कि अगर शिवजी के जमाई को उस योनि में जाना पड़ा तो हमारा क्या हाल है। मेरे बहुत क्वेश्चन उठे थे, कोई था नहीं जिसके से मैं पूछती कि एक तरफ बोलते हैं कि नरतन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, लेकिन कर्म कैसे हो, कर्म ऐसे हो। उसने देवराज इंद्र शिवजी का जमाई बन के वो इसने रॉन्ग कर्म, औरतों के पीछे, इंद्रानी को भी छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा, तो शिवजी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको ये वाला सांप की योनि में बना दिया था। अभी क्या करो? लेकिन एट द सेम टाइम आपने राजा बलि के बारे में सुना होगा, ही वॉज नॉट राजा, ही वॉज ऑर्डनरी, ही वॉज ड्रंकर्ड, लाइक शराबी होते हैं। उसने किसी 3 घंटे का कोई पुण्य कर्म है उनका पूरी जीवन में, उसने होश में जा कैसे कोई हार शिवजी के गले में मंदिर में डाल दिया हुआ, जो हमने पढ़ा है, मैंने कहीं पढ़ा था। फिर जब ऊपर गए हैं तो उन्हें बोला है कि तुम्हारे पास 3 घंटे का पुण्य है, बाकी तुम्हारे पास नरक है, किस में जाना चाहोगे? उसने बोला पहले पुण्य भोगने दो। सुनना ध्यान से, हमारे पास 24 घंटे हैं, उसके 3 घंटे थे। उसने क्या करा, 3 घंटे में इंद्र का राज उसको पूरा मिल गया। उसमें से उसने सबके भलाई के काम करे, सब जगह जितने 3 घंटे में जितने भलाई के काम कर, साधु संतों के लिए सोने चांदी खाने जो उधर धरती पे है वो उसने करी। 3 घंटे में जब देखा कि इसने ऐसा करा तो उसको बोलते अभी तुम राजा बनोगे नीचे जाके, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना, तुम्हारे हाथों में है। अभी का मूवमेंट आपके हाथ में है, शाम तक आप क्या कर सकते हो, वही हम गलत कर सकते हैं, वही जे करते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, वेदर आप गलत देखो, वेदर आप अच्छा देखो, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। परमात्मा से मांगो हमें मार्गदर्शन दो, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। शुद्ध बुद्धि के लिए माँ बाप को बड़ी मेहनत करनी है। माँ को ओम ओम करके खाना खिलाओ, ओम ओम करके आटा गूंदो। किचन में तुम हो तो वहाँ मंत्रास चलाए रखो, मोबाइल नहीं रखो उधर, अपना लोगों की बातें मत करो, बच्चों को शुद्ध बनाओ। हर चीज़ में ओम जाना चाहिए, तो इससे घर वालों का भी अच्छी बुद्धियाँ हो जाएंगी। ओम जाना चाहिए मतलब उसका ओम ओम ऐसे करके, दूध बच्चे को देते हो ओम करके, चपाती जब बना रहे हो घी लगाते हो ओम करके, तो ओम ओम ही अंदर रम जाए
तो आपके बच्चों की बुद्धियाँ, हमने लाइव एग्जाम्पल है, सबकी शुद्ध हुई है, लाइव एग्जाम्पल है। मैंने आपकी कोई किताबों पढ़ी वाली चीजें नहीं बताई। 30-35 साल में जो है मेरे पास, मैंने वो दिया है आपको। कोई एक एग्जाम्पल? कितने जने हैं बच्चे, एक के तो कितना वो था, यंग एज में बच्चा था, वो अभी भी हमारे साथ काम करती हैं सेवाएं। उनका बच्चे की कहीं उन्होंने दुपट्टा देखा बाइक में, कोई चल पड़ा, गर्लफ्रेंड के 10वीं में पढ़ रहा है बच्चा। शी जस्ट क्राइड टू मी, सत्संग चल रहा था, मैंने उस बच्चे को बुलाया, वी जस्ट सेड ऐसे, प्रॉमिस मी यू विल नॉट डू लाइक दिस, अपनी मम्मी से ऐसे करना। आई गिव देम मंत्रा, ओम नमः शिवाय, ये लिखो। माँ को बोला ओम ओम करके दो। हस्बैंड दूसरी ओर से इन्वॉल्व था, वो भी ठीक हो गया, बच्चे ठीक हो गए। कितने केसेस हैं हमारे पास, इसमें ना एस्ट्रोलॉजी है, ना न्यूमरोलॉजी है, ना कुछ ऐसा है, सब इसके साथ शुरू करा है बच्चों ने। उनकी मदर्स भी वो लगी हुई हैं सेवा में, जो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, सत्संग में लगी हैं, अच्छे कामों में, एंड घर सारे कितने अच्छे बन गए। यंग लड़कियां थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखे हुए उन्होंने, लड़के जो खराब होने थे वो अच्छे हो गए। ये सारी दुनिया के लिए मैसेज सामने है। अगर जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता सत्संग में जाने का, या बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम हम नहीं दे पाते। मोबाइल है ना, उसमें सुनते लगाए रखो कुछ ना कुछ धार्मिक, बस। या फिर मॉर्निंग में जब हमारे पास टाइम है तो मॉर्निंग में हमने चैंट कर लिया, या रात को सोने से पहले हमने ओम का चैंट कर लिया। बेस्ट मंत्रा अभी जो चल रहा है, मैंने और संतों को भी देखा, मुझे तो अच्छा लगता था, उसमें है कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मना प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इतना प्यारा मंत्र है जिसमें हर चीज़ इसमें आती है। सारे कष्ट जो आपको आ रहे हैं वो हर जाते हैं, कला क्लेश हो जाते हैं ख़त्म। 2-4 बारी बोलोगे तो मुंह पे आ जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मना प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्यूटीफुल मंत्रा, हर एक संत इस समय बता रहा है, मेरे को भी अच्छा लगा तो मैंने बोला मैं भी बता दूंगी। तो हम लोग ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं? 2 मिनट में एक शॉर्ट माला कर लो, ऐसे जितनी जल्दी मुंह पे आ जाएगा। नहीं है तो शॉर्ट मंत्रा कोई करो। और दूसरा मैं एक बताती हूँ, पाप नाशक स्तोत्र है, अग्नि पुराण से निकला हुआ। सभी के लिए जो जिनके हमारे पाप रोज हो रहे होते हैं, वी कांट हेल्प इट, वी आर हियर इन मृत्यु लोक। कर्म भूमि है, मृत्यु लोक है। पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव पूरा स्तोत्र है, आप गूगल में देख लीजिए। इससे पाप, ब्रह्म हत्या भी हुई हो उससे भी टलता है। उसमें स्तोत्र पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उसमें से 3 शब्द हैं, पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव। तो आपके कितने जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। गुरु माँ, समय की कमी को देखते हुए मैं आपसे एक प्रश्न चलते चलते पूछना चाहूँगी। श्रीमद् भागवत गीता, हर, जैसे कि मैंने कहा था कि हर इंसान की प्रॉब्लम का सल्यूशन श्रीमद् भागवत गीता है। अगर मैं आपसे कहूँ सार में श्रीमद् भागवत गीता को कोई इंसान समझे तो उसका सार क्या है? गीता का पूरा सार उसने बताया क्या हुआ है, कर्म त्याग तपस्या संन्यास, कर्म संन्यास तपस्या योग बताया है उसमें। कर्म भी है, त्याग भी है, संन्यास भी है, 3 चीज़ों का काम है। पहले कर्म ठीक होगा तो हमारा संन्यास्त भी होंगे। संन्यास्त माना आम जस्ट डिसइंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, अपने लिए एंड दूसरों के लिए ज़्यादा। फिर त्याग क्या है, आई मे डाई यू मे लिव। दूसरे तरीके से त्याग क्या है, अगर यूथ के लिए है तो ये है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। मेरे लिए होगा बड़ों के लिए कि त्याग भी होना चाहिए, संन्यास्त भी होना चाहिए, और कर्म तो मरते दम तक हमने छोड़ना नहीं है। कर्म छोड़ोगे तो फिर तो तुम रहोगे ही नहीं। तो कर्म करते चलो, फल की इच्छा पर कृष्ण ने बोला, अर्जुन तूने कर्म करना है, फल मैंने कब देना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत करी है सत्कर्म की। अभी जो मैंने 40 चोर वाला बताया, विद्युत 40 पहाड़ जलने वाला बताया, वो जब हो जाता है तो परमात्मा तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। तब तक आप करते जाओ, रुको नहीं। तो कर्म को रोकना नहीं है। यू बी ए गुड कार्मिक, वो वाला कर्मशील। अपनी पढ़ाई अच्छी करो, अपना काम अच्छा करो। Don't go for one girlfriend. There are many girlfriends. You will get everything. You will get. Have the musty cars, have BMW, and enjoy the life. लेकिन कर्म शुद्ध कर्म, शुभ कर्म, दूसरे बैड कर्म नहीं। तो फिर देखो अपनी जिंदगी क्या है। हम जैसे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने ये कर्म इसी में किया है, इसी जन्म में किया, तो मुझे
जो उसका फल है वो भी इसी जन्म में मिले। क्यों हम लोग अगले जन्म में उसका भोगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमें किस जन्म नहीं, ये में। परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता मेरे पहाड़ जितने बैड कर्मास हैं और अभी मेरी शुरुआत अच्छे कर्म की थोड़ी सी हुई है, तो अभी वो आगे फलित होंगे और वो खत्म होते जाएंगे, तुम्हें आगे फल मिलेगा। इसी जन्म में आप लगातार लगो तो सही, पॉसिबल है अभी ही हो जाए। अगर आपने जितना पश्चाताप कर लिया अपने बैड कर्मों के लिए, इमीडिएट रिजल्ट 5 मिनट में भी रिजल्ट निकलता है, 5 महीने भी लगते हैं, 5 जन्म भी लगते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ओके। सो आप ऐसा बनो, हे प्रभु मेरे को मार्गदर्शन देते रहना, मैं अच्छी तरफ लगूं। हमारे माँ बाप के कर्म भी बच्चों के ऊपर आते हैं, इसलिए माँ बाप के लिए भी है कि जितना हो सके आप सोशल मीडिया में कम बैठ के अपनी तपस्या में लगिए, अपने घर को मंदिर बनाइए अपने बच्चों की खातिर। और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल गुरु माँ, इतना वंडरफुल हम लोगों की बातें रही हैं, बहुत प्यारी नॉलेज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। मुझे भी बहुत सारी नॉलेज आपसे सीखने को मिली है एंड मैं डेफिनेटली अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई ज़रूर करूँगी। आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।